औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिशरह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, आज के एजेंडे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पहले ज़रा एक फुल फ्लैश सवाल सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। प्रीवियस अटेम्प्ट का सवाल भी हमारे एजेंडे में शामिल है, एक लिमिटेड डिस्कशन उस पर भी होगा कि कौन से सवाल का वो रिपीट था, और एक और सवाल 2017 का भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे एक अच्छे लेवल पे इंशाल्लाह। और फिर फोरकास्टिंग का एरिया करके हम क्लास आज की एंड कर देंगे। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे, क्या कह रहे हैं। प्रिपेयर बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। अज्यूम दैट एक्सेप्ट अदरवाइज स्टेटेड अदरवाइज ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर। 360 दिन पे काम करना है, बजटेड प्रॉफिट लॉस बनाना है। 16 मार्क का सवाल है, ठीक है जी। क्वेश्चन 6 है, स्प्रिंग 19 का, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। सवाल पढ़ेंगे। रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ इट्स बजट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। In this respect, following information has been extracted from RIL's projected financial statement for the year ending 31st March 2019. Sales 100%, credit 360,000, 2,800. Cost of sales, material 1120, variable conversion cost 280, fixed conversion cost 160, operating cost variable 190, fixed 45. क्या मैं कहता हूँ फॉर्मेट आज भी नजर आ रहा है? तकरीबन फॉर्मेट आज भी बना हुआ नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, हाँ खैर ठीक है, हम भी अपना फॉर्मेट बना लेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई, मटेरियल की 70 है और फिनिश गुड की जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री 40,000 यूनिट्स है। 40,000 यूनिट यानी कि 1,10,000। अच्छा, ये जो 1,10,000 है ये क्लोजिंग है 31 मार्च 2019 की, और हमने काम कब करना है? 31 मार्च 2020। तो हमें पता है क्या ये काम की फिगर है। अगर हमें 31 मार्च 2020 पे काम करना है तो ये फिगर क्या हो जाएगी हमारे लिए? ओपनिंग हो जाएगी, बिल्कुल सही, ठीक है जी, ये हमारी ओपनिंग हो जाएगी, बिल्कुल सही। हमना मसूद अफसर अमसल सही कह रहे हो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। The information projection for the budget year ending 31st March 2020. Number 1, the management estimate that profitability can be increased by employing the following measures. कुछ काम करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ अ कैश सेल एट 5% लेस देन द क्रेडिट सेल प्राइस। तो एक काम करते हैं ना, अभी क्रेडिट सेल कितने की हो रही है, निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस। अभी क्रेडिट सेल कितने की हो रही है, निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस। क्या हम करंट सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं? सोचें, ट्राई करें, क्या करंट सेलिंग प्राइस निकल सकती है? आसान है यार। कितनी सेल्स दी है? 2,800 मिलियन। सेवन 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 7.78, ठीक है, करंट सेलिंग प्राइस आ गई। अच्छा, अगली बात क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कैश सेल 5% कम पे होगी। कैश सेल की सेलिंग प्राइस क्या होगी? 5% डिस्काउंट। 5% डिस्काउंट का मतलब है 95% पे होगी, ठीक है ना? ठीक है, मैंने नोट कर लिया। आगे चलते हैं, जरा गौर करिएगा प्लीज, काफी सारा काम आपसे करवाएंगे। अच्छा, कोशिश करिएगा यार, ये सवाल अब इतनी बातें बजटिंग में हो गई हैं तो मुझे नहीं लगता कि अब 100% हम उस पर डिपेंडेंट है। अब आप कुछ चीजें खुद से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? दिस वुड इंक्रीज द टोटल सेल वॉल्यूम बाय 30%। दिस वुड इंक्रीज द टोटल सेल्स वॉल्यूम। वॉल्यूम मींस अमाउंट है, नहीं, वॉल्यूम मींस यूनिट्स। हाँ, यूनिट्स कितने से बढ़ गए? यूनिट्स 30% से बढ़ गए। Whereas credit sale volume would reduce by 20%. क्रेडिट सेल का वॉल्यूम 30% से कम हो जाएगा, 20% से कम हो जाएगा। As some of the existing customer would shift to credit sale. कुछ लोगों ने कहा डिस्काउंट लो यार, अच्छी बात है, अच्छा मौका है डिस्काउंट का, अवेल कर लेते हैं। तो कुछ लोग डिस्काउंट की तरफ चले जाएंगे और क्रेडिट सेल हमारी 80% रह जाएगी जो पिछले साल हुआ करती थी। अच्छा, इंस्टॉलेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर, तो एक काम करें, हमें क्या निकालना है? सेल्स निकालनी है, निकाल लें सेल्स। प्लीज मुझे सेल्स रेवेन्यू बता दें। हमें पीएनएल नहीं बना, हमें कैश बजट नहीं बनाना, हमें सिर्फ पीएनएल बनाना है। हमें रिसीट्स नहीं निकालनी, हमें सिर्फ सेल्स निकालनी है। सेल्स, क्योंकि पीएनएल में सेल्स आती है। तो मैं चाहूंगा यहाँ पे रुकें जरा और सेल्स निकालें। ये सारा आपने करना है सॉल्व, ये सवाल आपका है, समझे। और रीसेंट अटेम्प्ट भी है, ज्यादा पुरानी बातें भी नहीं है।
शाबाश, सेल्स का फिगर निकाल के बताएं क्या आ रहा है आपका। रेवेन्यू, बिल्कुल उमर, रेवेन्यू चाहिए मुझे। बजटेड सेल्स रेवेन्यू, पीएनएल का पहला आइटम, स्टार्टिंग पॉइंट। हमसल चेक करते हैं अभी जरा। नहीं हमसल सही नहीं है, आंसर गलत है। चेक करें, आंसर सही नहीं है। सेल बजट वैसे बनाना नहीं होता, मगर यह बनाना पड़ जाएगा। जी शाबाश, ट्राई करें प्लीज। स्केच बनेगा, कैश अलग है, क्रेडिट अलग है। हाँ जी, सुलेमान का सही है आंसर। हारिस अब्बासी, आपका और अमसल का सेम है, मगर सही नहीं है आंसर। सुलेमान ठीक है, वेरी गुड। हमला मसूद, नहीं आंसर बताएं क्या आ रहा है। कैश सेल आ रही है रहमत की। नहीं रहमत, गड़बड़ है इसमें यार, गलती कर रहे हो, कुछ गलती कर रहे हो। मुझे टोटल सेल चाहिए वैसे। नहीं अवैध सेल, इतना बड़ा आंसर आ ही नहीं सकता। इतना बड़ा आंसर कैसे? 2800 मिलियन से 15,000 मिलियन कैसे हो सकता है? 15,000 मिलियन थोड़ी हो सकता है। नहीं, ट्राई करें शाबाश, सब बंदा ट्राई कर सकता है। सेल्स की फिगर आपने निकालनी है खुद से, खुद से ट्राई करें। डेटा आपके सामने है, सिर्फ रीड करना है और आंसर निकालना है, रीड करना है, आंसर निकालना है। इतनी मैंने हिंट कर दी कि एक क्रेडिट सेल है, कैश सेल है, तो एक स्केच बना लीजिएगा। अब्दुल समद माशाल्लाह, आंसर बिल्कुल सही है आपका, छा गया आप। नहीं उसामा असलम सही नहीं है। समीमन परफेक्ट आंसर है। मारिया नहीं, सही नहीं है आंसर। उमर बिल्कुल सही आया आंसर, माशाल्लाह, गुड। नहीं हमजा गलत है आंसर। सोचें, ट्राई करें शाबाश, बाकी लोग भी। चलें काम करते हैं, मैं कुछ हिंट दे देता हूँ कि यूनिट 3,60,000 से 1.3 हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करें कितने हो गए? नहीं 3,60,000 थे ना, 468,000। राकिब नहीं, सही नहीं है। सही है 468,000। अब इसमें से क्रेडिट कितना है? फरमान नहीं, चंदा सही नहीं आंसर। बिलाल करीब कर, बिलाल सही आंसर। बिलाल अरे बहुत ही एक्यूरेट कर रहे हो, डेसिमल ले लो, कोई मसला नहीं है। एतजाज, हाँ बताएं। हमना अंसारी करीब करीब है आंसर, कुछ गड़बड़ हो रही है। राकिब नहीं, आंसर सही नहीं था। अच्छा चलो देख लो, कोई मसला नहीं है। इसमें क्रेडिट सेल कितने परसेंट कह रहे हैं? कि 80% रह जाएगी, 20% क्रेडिट सेल कम हो जाएगी, और क्रेडिट सेल सॉरी वो रिड्यूस बाय 20%। तो अगर क्रेडिट सेल वॉल्यूम कम हो जाएगा 20% से, तो पहले 3,60,000 सारा का सारा क्रेडिट था, पहले सारा का सारा क्रेडिट था। मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा है? ठीक है 288,000। तो कैश सेल कितनी हो जाएगी? ठीक है, माइनस कर लें, डिफरेंस निकाल लें, तो ये हो जाएगा 468, 180,000, 180,000। सही है, बात समझ आई भाई? सिंपल है बातों में, इजी लग रही है बात। प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस। क्रेडिट सेल को कोई डिस्काउंट नहीं है, कैश सेल को डिस्काउंट है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया रेवेन्यू?
बताएं जी। ओल्ड वॉल्यूम के रेशियो से मल्टीप्लाई किया, इसलिए किया क्योंकि पहले सारी की सारी सेल क्या थी उसामा, पहले सारी की सारी सेल क्रेडिट थी ना, तो जितना भी वॉल्यूम था ऑर्गेनाइजेशन का वो कह रहे 30% से बढ़ जाएगा, तो और कोई वॉल्यूम है ही नहीं, एक ही वॉल्यूम है पुराना वाला, पुराने वॉल्यूम पे हम 30% का इंक्रीमेंट लगा दिया। बजटेड यूनिट का 20% क्यों नहीं ले रहे, बजटेड यूनिट का 20% नहीं लेना ना, क्यों लेना है 20%? वो कह रहे हैं कि ओवरऑल देखें, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, रीडिंग बड़ी तगड़ी रखनी है। बिल्कुल यूनिट्स लिखा, वॉल्यूम लिखा है इसलिए यूनिट पे काम किया, मतलब गौर करिएगा प्लीज कि इन्होंने क्या कहा कि टोटल सेल वॉल्यूम, टोटल सेल वॉल्यूम का क्या मतलब होता है कि टोटल सेल वॉल्यूम कितना था अभी अभी, तो ये पहला हाईलाइट समझ आया कि बड़ी इंपॉर्टेंट रीडिंग है कि जो भी 3,000 यूनिट्स हैं वो आपके जो है बिल्कुल सही, यूनुस दरानी आंसर सही है, रहमत नबी सही है, आगे बढ़ जाए। तो पिछली सेल का पॉइंट रेट निकालना है, पिछली सेल का पॉइंट रेट क्यों निकालना है वही बताया था। पहले ये समझ लें कि पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है जी, सेल वॉल्यूम बढ़ जाएगा कितने परसेंट से, 30% से, सही है, तो मैंने 30% बढ़ा दिया। फिर दूसरा काम क्या करने को बोला, ये 30% बढ़ा दिया मैंने। दूसरा काम क्या बोला कि भाई क्रेडिट सेल वॉल्यूम 20% से कम हो जाएगा, जो क्रेडिट सेल का वॉल्यूम है 20% से कम हो जाएगा, तो ये रहा क्रेडिट सेल का वॉल्यूम लास्ट टाइम का, उसको 20% से कम कर दिया, तो हमारे क्रेडिट सेल आ गई, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। और जाहिर सी बात है अगर क्रेडिट सेल ये रही और ऊपर कैश सेल निकली, टोटल सेल निकली हुई है, तो आप डिफरेंस लेके क्या निकाल सकते हैं, ठीक है जी, बात समझ आई, चलो बेस्ट हो गया, सही है। दानी जुबैर 1000, दानी जुबैर तौकीर साथ बैठे हैं आज, क्या बात है। तो ये क्या कहते हैं, आप लोग जो है ना वो राउंड करके कर लो यार, इतने एग्जैक्ट फिगर पे काम ना करो। तो मेरे ख्याल से कितना हो गया, तो कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, ये आगे कह लें क्रेडिट सेल्स बजटेड सेल्स क्या हो जाएंगी, प्लस कैश सेल्स, 28,000 प्लस इंटू 0.95, कितना बन गया, मिलियन में बात कर लें, राउंड कर लें, 3570 मिलियन, ठीक है जी। थ्री फाइव सेवन जीरो मिलियन, कितने लोगों का ये आंसर आ गया था पहले से ही, किसी का आया था पहले से, मैं लिखने से पहले निकाला हो किसी ने ये, बिल्कुल लाइक टू लाइक है उसामा असलम, अब्दुल समद का आ गया था, गुड, बिलाल आरिफ माशाल्लाह, सुलेमान, एहसन शहजाद, दानी जुबैर तौकीर का आ गया, हमना अंसारी का आ गया, समी मेमन का आ गया आंसर, उमर का आ गया आंसर, ठीक है, और बेस्ट हो गया, बिल्कुल सही, परफेक्ट परफेक्ट। दानी जुबैर देखो, सॉरी उसामा, सामने साफ साफ लिखा हुआ है कि पहले वॉल्यूम बढ़ाना है, मैंने पहले वॉल्यूम बढ़ाया, फिर उसने कहा जी सेल वॉल्यूम क्रेडिट का कम हो जाएगा, मैंने क्रेडिट का वॉल्यूम कम कर दिया, टोटल का कम नहीं करना, सेल्स का कम करना है ना, और फिर इसके बाद जो डिफरेंस है वो क्रेडिट आ गया, सेलिंग प्राइस इसकी फुल है और इसकी डिस्काउंटेड है, रेवेन्यू निकाल लिया, क्राइम हो गया था, कोई बात नहीं, चलो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, चलो कोई बात नहीं, अप्रोच अगर यही थी तो कोई मसला नहीं है, पेपर में बस गलत नहीं करिएगा, अभी देख लें, अभी गलती हो जाए कोई मसला नहीं। अच्छा आगे बढ़ेंगे, ये सेल्स निमट गया हमारा, सेल्स ओके हो गया हमारा 3570, अगर मैं पीनल बराबर बराबर ऐसे बनाना शुरू करूं तो सेल्स का फिगर ओके है जी, कुछ मार्क्स आ गए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि इंस्टॉलेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर, प्लीज फॉलो करिएगा बात को, installation of a software that would automatically generate follow-up emails, that would automatically generate follow-up emails to the customer and अच्छा एक मिनट, इससे रिसीट्स निकालनी होती तो क्या करते हैं, क्योंकि इस बार याद रखना, मुझे लग रहा है कैश बजट आएगा पेपर में, मुझे कैश बजट के चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं आप लोग के अटेम्प्ट के लिए,
तो अगर कैश बजट आता है और कहता है रिसीट्स निकालो, तो सेल से रिसीट्स पे कैसे जाते हैं आपको पता है, बहुत बात हुई है यार पिछली 2 से 3 क्लासों में, तो यही बात हो जा रही है कि सेल से रिसीट्स पे कैसे जाते हैं। सैटरडे को ये बात हुई, संडे को ये बात हुई, कल ये बात हुई, हाँ, कि सेल से रिसीट में जाने के लिए एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। क्या प्लस होता है क्या माइनस होता है बता दो, लॉजिक पता है मैं। क्लोजिंग डेटर्स को लेस किया जाता है, पैसे नहीं आए होते, और ओपनिंग डेटर्स को ऐड कर दिया जाता है क्योंकि पैसे लास्ट टाइम जो नहीं आए थे वो इस बार आ चुके होंगे। ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग, लॉजिक हमें पता है जी। टी अकाउंट बना के भी कर सकते हैं, जैसे हमने एक आध दफा करके भी देखा था, टी अकाउंट बना के भी देखा था। खैर ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेंटली प्रिपेयर्ड हो कैश बजट के लिए। तो अगर पीएनएल बजट भी आ जाता है तो पीएनएल बजट में आसानी है कि थोड़ा कम काम करना है, कैश बजट में एक आध एडजस्टमेंट ज्यादा हो जाती है। खैर हो गई, कोई मसला नहीं, सीख लेते हैं चीजों को, ताकि अगर कैश बजट भी ऐसा है तो कोई परेशानी दिक्कत ना हो। अच्छा आगे, इंस्टॉलेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर that would automatically generate follow-up emails to the customers and relevant reports to the management. The software having a useful life of 10 years would be operational from 1st April 2019. The software would cost 2.5 million and its maintenance is estimated at 2.15 million per quarter. अच्छा क्या ये 2.5 मिलियन हमारे पीएनएल में आएगा, बजटेड पीएनएल में? क्या 2.5 मिलियन पीएनएल में आएगा बजटेड पीएनएल में? यस और नो? सॉफ्टवेयर की कॉस्ट 2.5 मिलियन है, 25 लाख का सॉफ्टवेयर है। नो, इस पे क्या लगेगा वो आपको पता है। इमन समीर सही कह रहे हैं, हमना अंसारी, हमना मसूद, राकिब सही कह रहे हैं। इस पे डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन लगेगा ना, डेप्रिसिएशन रेट कह लें, अमोर्टाइजेशन के लिए ज्यादा अच्छा वर्ड अमोर्टाइजेशन है। ठीक है, अमोर्टाइजेशन आएगी, बिल्कुल सही कहा। हारिस अब्बासी, अरीबा, मारिया, सुलेमान, राकिब, अफसर बिल्कुल सही है, हारिस अख्तर बिल्कुल सही है, हमदा बिल्कुल सही कहा आपने। तो कितनी अमोर्टाइजेशन आएगी निकाल लें, तो आसान है ना। अमोर्टाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर जी बिल्कुल, आगे वो भी बात करते हैं कि 2.5 डिवाइड बाई 10, और मेंटेनेंस भी आएगी जी, मेंटेनेंस भी आएगी। मेंटेनेंस कितनी आएगी? 0.15 एक क्वार्टर की है। अच्छा ये कितने साल के लिए? क्या पूरे 12 महीने की रिकॉर्ड करेंगे? क्या पूरे 12 महीने की अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करेंगे? यस और नो, सोचें जरा, क्या अमोर्टाइजेशन पूरे 12 महीने की आएगी या नहीं? ये खरीदा कब है सॉफ्टवेयर? खरीदा कब है सॉफ्टवेयर? 1 अप्रैल को, और साल कब खत्म होता है? 31 मार्च को। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे 12 महीने की आएगी। हेमंत समीप 12 महीने की आएगी, 9 मंथ्स की नहीं, 12 महीने की। बिकॉज हमारा साल शुरू कब होता है? हमारा साल शुरू होता है अप्रैल में, ना कि जनवरी में, और साल खत्म कब होता है? 31 मार्च को। दिसंबर में साल खत्म होता तो 9 मंथ्स कहते हैं। ठीक है हमसल, हमारे 0.15 इंटू कितने पर क्वार्टर है ना ये, तो इंटू 4 क्वार्टर्स। एक मिनट यार, ठीक है 0.6 सही है, ये फिगर सही है आपका, ठीक हो गया। तो देख रहे हो, एडजस्टमेंट निपटाते जाओ। पेपर में रीडिंग इतनी तेज होनी चाहिए कि परेशानी ना हो, सही है ना। एडजस्टमेंट निपटाते जाए, पढ़ते जाए, निपटाते जाए, पढ़ते जाए, निपटाते जाए, समझ रहे हैं बात को? ठीक है आगे बढ़ते हैं। स्पेशल टैक्स थ्योरी, क्या बात है जी, टैक्स पढ़ रहे हैं आजकल आजू से बासी। अच्छा अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। तो पीएनएल में जो जो आना है मेरे ख्याल से ये 2 एडजस्टमेंट पूरी क्रिस्टल क्लियर हो गई है। पीएनएल में क्या आएगा, कैसा आएगा, साथ साथ बात कर ली हमने, टाइम लाया नहीं किया। अच्छा आगे पॉइंट, बुलेट नंबर 3, बुलेट नंबर 3। अच्छा एक और चीज भी लिखी है आगे कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर RIL would be able to reduce its fixed operating cost by 15%। भाईजान ये फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट दी है 45, इसमें डेप्रिसिएशन भी शामिल है 16 की। क्या करेंगे, तरीका पता है आपको? क्या 45 को मल्टीप्लाई कर दो 0.85 से? 0.85 क्यों कह रहे हो? क्योंकि 15% का डिक्रीज है ना, तो 45 को मल्टीप्लाई कर दें क्या 0.85 से? यस और नो? नहीं, पहले क्या करेंगे, पहले 45 में से, बहुत अच्छी सी बात समीम इमन फारूक आलम, पहले 45 में से 16 माइनस करेंगे। पुरानी बातें जी, अब देखो रिपीट, अब मजा आएगा बजटिंग में। अब तुम लोग कहोगे हाँ यार बजटिंग अब ट्रैक में आ गया, रिपीट हो रही है चीजें, माशाल्लाह रिपीट हो रही है। आज की पूरी क्लास में चीजें रिपीट होंगी, सिवाय फोरकास्टिंग के जो हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना, मतलब आज ही देखेंगे इंशाल्लाह। तो डेप्रिसिएशन पे माइनस करेंगे, वेरी गुड, बिल्कुल नहीं होता इन्फ्लेशन, और पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.15 से 0.85 से, सॉरी, ठीक है ना, बेस्ट हो गया।
तो ये तो हम कर देंगे, ये हम कर देंगे, कर दें यहाँ पे बस 5-15% डिक्रीज आएगा, बस ये ध्यान में चले, बस डेप्रिसिएशन हटा के करिएगा। अच्छा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं सुनिएगा। हाँ बिल्कुल सही, डेप्रिसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग का तरीके से होगी। एज द परचेज इंक्रीज RIL would negotiate with the supplier and receive 2% rate discount। कितना डिस्काउंट मिला करेगा भैया? 2% रेट डिस्काउंट, यानी कि 0.98 से मल्टीप्लाई करेंगे। एग्री करते हैं? जो भी फिगर आएगी इसको 0.98 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। हमने मसूद कैश फ्लो नहीं निकाल लिया, वो बाद में अगले टॉपिक में करेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, एड बैक वाली बात। अच्छा आगे चलते हैं। कॉस्ट रिडक्शन मेजर वुड बी टेकन व्हिच वुड सेव 5% ऑफ द वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट एंड वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट। लो जी, मटेरियल में भी कमी हो रही है, फिक्स ऑपरेटिंग में भी कमी हो रही है, सही है ना, फिक्स ऑपरेटिंग में भी कमी आ रही है। और ये क्या कह रहे हैं अभी आपसे, ये कह रहे हैं कि 5% की सेविंग और आएगी वेरिएबल कन्वर्जन में और वेरिएबल ऑपरेटिंग में। वेरिएबल कन्वर्जन में भी आएगी और वेरिएबल ऑपरेटिंग में भी आएगी। क्या ये बात समझ आ रही है? सही ना, एफिशिएंसी का आने का मतलब है कि कॉस्ट कम हो जाएगी, सही है ना। इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से इन्होंने कहा कि कॉस्ट कम कर दी जाए, कम कर दी जाए। अच्छा अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं सुनिएगा। द इंक्रीज इन रॉ मटेरियल, द इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है, नहीं ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं बनती है, मतलब द इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड बी मेड बाय अरेंजिंग एन रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑफ 100 million एट अ मार्कअप ऑफ 10% पर एनम। क्या मतलब हो कि हमें को वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, फिक्स्ड एसेट वगैरह ज्यादा, करंट एसेट ज्यादा चाहिए, मिसाल के तौर पे इन्वेंट्री वगैरह ज्यादा रखनी होती है, ठीक है। ये वर्किंग कैपिटल का सिनेरियो आपको अगले टॉपिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी में और डिटेल में समझ आएगा, वहां मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल इतना समझ लें कि इनको लोन की जरूरत है, पैसों की जरूरत है। कितने की फाइनेंसिंग लिए? 100 million। रनिंग फाइनेंस किसे कहते हैं? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी? रनिंग फाइनेंस। ओवरड्राफ्ट भी कहा जाता है ना इसको प्यार से, सही ना, शॉर्ट टर्म, हाँ ओवरड्राफ्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्या बात हुई थी? हाँ IAS 23 बोरिंग कॉस्ट आ गया, तो क्या करें भाई, तो ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, ठीक है जी। एट अ मार्कअप ऑफ 10%, सूद का रेट कितना है जी? सूद हराम है, सिर्फ पेपर पास करने के लिए हम पढ़ते हैं, BFD में भी और यहाँ भी। क्या रेट है जी? 10% रेट है, 10% रेट है। आगे आगे इट इज एस्टिमेटेड रेट ऑन एवरेज 90% ऑफ द फैसिलिटी वुड रिमेन यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द बजट ईयर। अच्छा यार एक बात याद रखिएगा, अगर फैसिलिटी 100 मिलियन की है, लिमिट कितनी होती है इसकी? लिमिट होती है, लिमिट कितनी है? लिमिट होती है लेट्स से 100 मिलियन, और आपने यूटिलाइज किया 90 मिलियन। इंटरेस्ट किस पे लगेगा? पूरे 100 पे लगेगा, या जितना यूटिलाइज किया इस पे लगेगा? 100 मिलियन की लिमिट है, लिमिट समझते हो, इतने तक जा सकते हैं, सही है ना। आप पेपर 5 दे सकते हैं मिसाल के तौर पर, मगर आप 5 देते, आप कहते हैं नहीं यार मैं 3 दूंगा, देने को 5 दे सकते हैं, क्या मना नहीं करेगा, मगर क्या करेंगे आप 3 देंगे। जब आप 3 पेपर देंगे तो पैसे भी कितने के भरेंगे? 3 के भरेंगे, सही है ना। तो यूटिलाइज किया है, वेरी गुड, जितना यूज किया उस पर लगेगा, यानी कि सूद का कितना फिगर आ जाएगा? इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? इंटरेस्ट की फिगर आ जाएगी, देखिएगा 90% इफेक्ट, 100 इंटू 0.9, 90 मिलियन इंटू, लिया कब है लोन बताया हुआ नहीं है, तो शुरू में ही ले लेंगे, इंटू 0.1, सही ना, इंटू 0.1 कितना आता है? जी आप 5 पेपर दे रहे हैं, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। 9 मिलियन, ठीक है 9 मिलियन आ गया सूद का रेट, 9 मिलियन आ गया भाई, सूद आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं? खत्म हो रहा है सवाल यार, सवाल खत्म हो रहा है, सवाल इतना मुश्किल नहीं है, यकीन करो मुश्किल नहीं है। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन प्राइस ऑफ मटेरियल एंड ऑल अदर कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन वुड बी 10%। इन्फ्लेशन का इफेक्ट कितना है मटेरियल पे और अदर कॉस्ट पे? 10%। ये वही एडजस्टमेंट जो हर दफा से आप देख रहे हैं आप, ये एडजस्टमेंट हर दफा आ रही है, मटेरियल में इंक्रीज और वो अदर कॉस्ट में इंक्रीज।
और क्लोजिंग रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री वुड इंक्रीज बाय 8%। क्या मतलब हुआ कि क्लोजिंग रॉ मटेरियल और फिनिश गुड जो है वो 8% से बढ़ जाएगा। फौरन हमारे जहन में एक बात आती चाहिए कि परचेज और यूजेज बराबर नहीं होगा। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात फिनिश गुड से रिलेटेड कि अगर फिनिश गुड की इन्वेंट्री चेंज हो रही है तो आज के दिन लाजमी हो गया कि हम क्या देखेंगे। अगर फिनिश गुड की इन्वेंट्री चेंज हो रही है 8% से बढ़ रही है तो सेल्स और प्रोडक्शन बराबर नहीं होंगे। सेल्स और प्रोडक्शन बराबर नहीं होंगे। नहीं, कुछ बात समझ आई आपको? आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? और फीफो फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे? फाइफो फॉलो करेंगे, फाइफो। अच्छा, अब मैं आप लोगों का यहाँ पे कुछ टाइम चाहूंगा। सॉल्व कर लेंगे, आसान है सॉल्व करना, सॉल्व करने का मसला नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, पीएनएल का फॉर्मेट देखिए, पीएनएल का फॉर्मेट देखिए, पीएनएल का फॉर्मेट में क्या क्या आएगा? फॉर्मेट बताएं। मटेरियल भी आएगा, रॉ मटेरियल कन्वर्जन भी आएगा, ठीक है। फॉर्मेट क्या है जल्दी से बताएं पीएनएल के फॉर्मेट में। जी, सबसे पहले सेल्स आएगा, निकाल ली सेल्स आपने। फॉर्मेट से काफी जान में जान आ जाती है। सेल्स निकाल ली जी, बिल्कुल निकाली। 3570 मिलियन। मिलियन में बात कर लें क्या? क्या कहते हो? या एक्यूरेट फिगर लें? मिलियन में कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, एक सवाल बताएं, एक सवाल का जवाब दें, क्या इसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा या डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा? सवाल है, क्या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं। क्या देखना मैं क्या करूं, टाइम बचाने की कोशिश करते हैं। ओपनिंग फिनिश गुड्स पता है आपको? ओपनिंग फिनिश गुड्स पता है आपको? जवाब दें। हाँ भाई, क्या ओपनिंग फिनिश गुड्स हमें पता है? भैया पता है ना, ये रहा 110 क्लोजिंग लास्ट टाइम का था ना, पिछले साल का क्लोजिंग था, तो इस बार का ओपनिंग हो जाएगा। देख रहे हो फॉर्मेट बनाने से क्या हुआ कि खुद ब खुद फिगर भी प्लग इन होनी शुरू हो गई। अब इसमें क्या ऐड करेंगे? परचेज ऐड करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल सही बिला, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, परचेज ऐड करेंगे क्या? ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये होता है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला। क्या ऐसा है इस सवाल में? जवाब दें। देखिए प्लीज थोड़ा पेपर में सोचना होगा, अप्रोच समझ लें, सोल्यूशन तो मिल जाएगा, सोल्यूशन का मतलब थोड़ी है, अप्रोच समझिए। जी जवाब दे शाबाश। नहीं, वो क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम? COGM नाम सुना है आपने? कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, मैन्युफैक्चर का है, ट्रेडर का है। नजर आ रहा है जी मटेरियल है, ओवरहेड्स है, तो बात ये हो रही है कि शायद ये मैन्युफैक्चरर का ही लग रहा है, ये ट्रेडर का नहीं हो सकता लाजमी, बल्कि गालिबन क्या लाजमी ये किसका है? मैन्युफैक्चरर का है। अच्छा, COGM में क्या क्या आता है? COGM में या तो वो पुरानी बातें, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एंड फला एंड फला एंड फला, WIP वगैरह। तो ओपनिंग स्टॉक में, अच्छा इसमें कहीं लिखा हुआ है मटेरियल का परचेज लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ? क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि एक तरीका तो ये होता है जो कल बनाया था, ये देखो कल जो काम किया था, ये देख रहे हो, ये रहा, ये कॉस्ट स्टेटमेंट बनाया था, COGM निकाला था पहले हमने। एक तरीका तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, मगर ज्यादा अच्छा तरीका इस केस में कहीं लिखा हुआ नहीं है ना स्टेटमेंट बनाओ, कि हम डायरेक्ट काम कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताएं, मटेरियल का परचेज निकालने की जरूरत है या कंजप्शन से काम चल जाएगा? सवाल है मेरा आपसे, परचेज निकालने की जरूरत है या कंजप्शन ऑफ मटेरियल से काम चल जाएगा? सवाल है मेरा आपसे।
क्योंकि हमें COGM बनाना है, निकालना है। मतलब क्या कहते हैं, क्या मटेरियल की परचेज निकालना चाहिए? फॉर्मेट को देख के जवाब दीजिए, या खाली कंजप्शन से भी काम चल जाएगा? ये कल का फॉर्मेट दिखा रहा हूं मैं आपको, कल का फॉर्मेट दिखा रहा हूं। नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग है वो तो अलग बात है, मगर मेरा सवाल है, क्या अगर कोई आपको कंजप्शन बता दे, मैं आपको बता दूं, तो क्या परचेज फिर निकालने की जरूरत है? देखिए, निकल सकती है वो एक अलग बात है, मगर मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि मटेरियल लें, लेबर लें, ओवरहेड लें, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। और मजे की बात ये, ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, तो क्या मैं कहता हूं यही क्या बन जाएगा? आज के सवाल क्या कहते हो भाई? देखो ना, कंजप्शन, हमें तो COGM चाहिए ना, हमें तो COGM चाहिए, COGS के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। तो अगर मैं मटेरियल से चला, अगर मैं परचेज से चला भी, तो इतना लंबा सफर तय करने से अगर मुझे कोई कंजप्शन बता देता है, अच्छा कल के, मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ आपसे? मैं इसलिए कर रहा हूँ, कल आपको याद होगा परचेज हमने बैलेंसिंग से निकाल दी, याद है? बैलेंसिंग से अभी भी डब्बा बना हुआ है, अभी बैलेंसिंग लिखा हुआ है इस पे। तो मैंने आपको क्या कहा था कि बैलेंसिंग से निकालनी है, दूसरे तरीके से भी निकल सकती है, मगर टाइम ना होगा ना। क्या कहते हो? पेपर में टाइम को बचाना है, हमें अपना मकसद नहीं भूलना है। हमारा मकसद क्या है? हमने ये करना है, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस COGM लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो इससे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये उस सवाल की बात हो रही है जो हम अभी कर रहे हैं। बात समझ आई आपको? ठीक है जी, बिल्कुल। आज ये बहुत प्यारी बात की बिलाल आरिफ ने, कि कल परचेज लिखने के मार्क्स थे, कल परचेज लिखने के मार्क्स थे, मगर आज ऐसा लग रहा है कि शायद परचेज को अलग से निकालने के मार्क्स नहीं है। अच्छा, WIP भी नहीं है इसमें, WIP भी नहीं है आज के सवाल में। तो जब WIP भी नहीं है, तो मुझे लग रहा है बस इतना सही बनेगा, COGM तो, सॉरी, COGM तो इतना सही होगा। क्या कहते हो? इसी से COGM आ जाएगा। कुछ बात समझ आ रही है? देखें, अप्रोच इंपॉर्टेंट है, सोल्यूशन का मसला नहीं है। सोल्यूशन तो मैं कब का बना दूं, सेट है। तो आज COGM इतना निक्का सा है, कोई बड़ा फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, इसी से काम चल जाएगा। कोई ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल कोई काम नहीं है। अगर आपके पास कंजप्शन आ जाए तो ठीक है। अच्छा, अब आ जाए वापस सवाल पे, देखिएगा। भजन ये ठीक है, COGM में रॉ मटेरियल कंजप्शन, रॉ मटेरियल कंजप्शन सेल्स में निकलेगा या प्रोडक्शन में निकलेगा? रॉ मटेरियल कंजप्शन सेल्स में निकलेगा या प्रोडक्शन में निकलेगा? ठीक है, तो सेल्स पता है। अच्छा, एक मिनट, क्या आज मैं डायरेक्ट ऐसे बात कर सकता हूं? क्या आज मैं डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूं? देखना प्लीज, क्या मैं डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूं, वॉल्यूम बढ़े 1.3 से डायरेक्ट 1.3 लगा दूं? यस और नो? कल भी ऐसे ही किया था ना, वॉल्यूम जितने से बढ़ा था डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया था, परसों भी ऐसे ही किया था। क्या आज भी ऐसे कर सकते हैं कि रॉ मटेरियल का फिगर दिया हुआ है, डायरेक्ट 1.3 लगा देते हैं, वॉल्यूम बढ़े 30% से? यस और नो? 30% से वॉल्यूम बढ़े, ये लिखा हुआ सेल वॉल्यूम। आज ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सेल और प्रोडक्शन बराबर नहीं है। मटेरियल का ताल्लुक सेल से नहीं होता, मटेरियल का ताल्लुक प्रोडक्शन से होता है। आज सेल और प्रोडक्शन बराबर नहीं है, कहीं लिखा था हमने, ये देखो ये लिखा हुआ। तो जब सेल और प्रोडक्शन बराबर नहीं है, तो हमें क्या करना होगा? जब सेल और प्रोडक्शन बराबर नहीं है, जल्दी बताओ, पता है यार आपको, सब जानते हो, कल बात हुई है इस पे। अगर सेल और प्रोडक्शन बराबर नहीं है, तो जैसे कल किया था वो काम करना पड़ेगा। वो ये कि हमें क्या निकालना पड़ेगा? प्रोडक्शन निकालनी पड़ेगी। वेरी गुड। क्या निकाल सकते हैं प्रोडक्शन? क्या प्रोडक्शन निकाल सकते हैं? यस। हमें सेल पता है, पता है, पता है, सेल के यूनिट पता है, बिल्कुल पता है। हमें ओपनिंग स्टॉक पता है, पता है। हमें क्लोजिंग पता है, क्लोजिंग भी पता है, ये रहा क्लोजिंग। तो मैं चाहूंगा यहां थोड़ा सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करते हैं। मैं यहां रुकूंगा।
मुझे आप प्रोडक्शन बताएं और मुझे मटेरियल कंजप्शन बताएं। 2 मिनट है, स्टार्ट। बिल्कुल सही निकालिए आप लोगों ने प्रोडक्शन। अब आप कंजप्शन निकालने की कोशिश करें। कंजप्शन, कंजप्शन कैसे निकलेगी? याद है कंजप्शन में बहुत बात हुई है यार, फीफो फॉलो करना है। अब इतनी डिटेल बात हुई है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अब आप थोड़ा खुद भी करें यार काम। सही है मेहमद, प्रोडक्शन बिल्कुल सही है। अब कंजप्शन निकालने की कोशिश करें। रुपीज में चाहिए मुझे कंजप्शन। फीफो अप्लाई करने के बाद 471.2 आ रहा है अफसर, 470 नहीं आ रहा, 471 आ रहा है बाकी लोग अभी। ठीक है, दानिश जुबैर तौकीर बिल्कुल सही है जी। चलें शाबाश फरमान, ठीक है आगे बढ़े। रॉ मटेरियल कंजप्शन निकालने की कोशिश करें प्लीज। मैं इतना प्रोडक्शन लिख रहा हूं। जी सेल कितनी है? सेल कितनी है? हाँ निकाल दिया अभी मैंने सेल। ठीक हो गया। 468,000। ये देख लो यूनुस दुरानी, फरमान सही है। प्लस क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग हमने देखा था बढ़ गया ना, 40,000 का 1.08। माइनस ओपनिंग, ओपनिंग कितना है? 40। ठीक है जी, कुछ बात समझ आई आपको? मटेरियल कंजप्शन निकालनी पड़ेगी पहले, क्वांटिटी बिफोर प्राइस चेंज। ऐसे ही करते थे प्लीज, ये फॉलो करेंगे। आंसर आना चाहिए इस बार यार, बहुत बात हो रही है। अभी भी नहीं आया तो कब आए फिर आंसर? अब ना ही तो कब, कब आएगा फिर? क्या करते थे बताएं प्लीज। मिनट, 1 मिनट दे दूं? चले 1 मिनट देते हैं, मैं तो फॉर्मेट बना लेता हूँ। ये मटेरियल आप निकालने की कोशिश करें, देखें हर बंदा निकाल सकता है अगर थोड़ा सोच के करे तो ये हम समीमन बिल्कुल सही है माशाल्लाह। देखिए समीमन का पहला आंसर आया, बिल्कुल सही है माशाल्लाह। समीमन परफेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर आया समीमन आपका। आप आगे बढ़ सकते हैं समीमन। अच्छा ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग है? ये देख लेना भाई, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, इससे फर्क पड़ता है। मार्जिनल कॉस्टिंग है, ठीक है ना, थोड़ा फर्क पड़ेगा। एतजाज मुझे वो बताओ, फाइनल फिगर बताओ, फाइनल फिगर। एतजाज सही है, एतजाज सही किया तुमने। अच्छा एक मसला है, अरीबा करीब है आप। ये मटेरियल जो आपको दिया हुआ है क्वांटिटी में दिया हुआ है, क्वांटिटी में दिया हुआ है, सॉरी क्वांटिटी में दिया हुआ है आपको मटेरियल, या रुपीज में दिया हुआ है? ये जो ओपनिंग स्टॉक दिया है मटेरियल का 70। मसला ये जो 70 है ना, ये रुपीज में है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपको सारा काम रुपीज में करना पड़ेगा मजबूरन, क्योंकि ओपनिंग रुपीज में। ओपनिंग से याद है गेम चेंज होता है, फीफो में पहले ओपनिंग इस्तेमाल करते हैं, स्केच में पहले आता है फ्रॉम ओपनिंग। तो इसका मतलब आपको कंजप्शन भी कौन सी निकालनी पड़ेगी? रुपीज में निकालनी पड़ेगी, अमाउंट में निकालनी पड़ेगी, क्वांटिटी में नहीं निकालनी पड़ेगी। किसमें? अमाउंट में।
तो आए देखते हैं, करते हैं जरा सॉल्व। अच्छा, अब एक मसला ये ये जो 1120 है, सुनिएगा, ये जो 1120 है ये कितने यूनिट्स का है, प्लीज फॉलो करिएगा। ये 1120 कितने यूनिट्स का है, को बता सकता है? पिछले साल के यूनिट्स का है, सही है। और इस बार यूनिट्स कितने हो गए, तो कितना आ गया अमाउंट? ये प्राइस चेंज नहीं लगाया अभी हमने, जानबूझ के प्राइस चेंज नहीं लगाया। देखो क्या आ रहा है, 1120,000 डिवाइड बाय 360, एक यूनिट की कॉस्ट, एक यूनिट की वो आ जाएगी अमाउंट, इनटू 471, 200 यूनिट। यूनिट चेंज हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। आगे जाके एक वर्ड यूज होगा, फ्लेक्स हो रहे हैं। तो कितना बना था चेक करें। मैं भी करके चलाता हूँ, 1120 डिवाइड बाय 360 इंटू 471.2, 1465.96। डिस्काउंट बाद में लगाएंगे, हाँ बिल्कुल लगाएंगे। प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करते हैं। बिलाल आरिफ, लास्ट टाइम कुछ मेंशन नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे लास्ट टाइम प्रोडक्शन और सेल बराबर है। अब लास्ट टाइम का प्रोडक्शन या तो मुझे कहीं ढूंढ के बता दो। अच्छा, और मैं कंफर्म करूं एक और बात, ऊपर हेडिंग क्या है बिलाल? हाँ बिल्कुल, वॉल्यूम चेंज आएगा, मगर अरीबा डायरेक्ट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इस बार सेल और प्रोडक्शन बराबर नहीं है। ये जो वॉल्यूम चेंज है देखें, ये सेल्स का है। सुनिएगा, अरीबा का सवाल वैलिड है, बाकी लोगों से भी शेयर करना चाहिए मुझे। ये सवाल वैलिड आया कि आज हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि डायरेक्ट 1.3 कर लेते, जो मैंने स्क्रीन में पहले लिखा था, डायरेक्ट वॉल्यूम चेंज लगा लेते इस पे। क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम चेंज है, सेल वॉल्यूम का चेंज है, और हमें प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट करना होता है। तो पहले क्यों ऐसा कर लेते थे? क्योंकि पहले बहुत सारे सवालों में सेल और प्रोडक्शन बराबर थी, आज सेल और प्रोडक्शन बराबर नहीं है। अच्छा बिलाल आरिफ, ऊपर हेडिंग क्या डली है देखो, ये देखो हेडिंग क्या डली है, यहाँ से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब ये रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है ये प्रोडक्शन वाली नहीं है, ये कौन सी वाली है? ये जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 1120, ये कौन सी वाली है? बात समझ रहे? इसीलिए भी हम डिवाइड करें तो गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, अरीबा आपको समझ आई बात कि डायरेक्ट वॉल्यूम लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा लगेगा सेल्स, हमें पता है मटेरियल का ताल्लुक सेल से नहीं होता, प्रोडक्शन से होता है। हाँ, अगर सेल और प्रोडक्शन बराबर हो जाए तो सेल से वो समझ में आती है बात, अभी नहीं, अभी नहीं। ठीक है जी, वेलकम। अच्छा, अब जल्दी से फाइनल कर लेते हैं यार, कितना आ रही है? जी कितना आ रहा है? 1466, राउंड कर लेते हैं। इसमें कितना फ्रॉम ओपनिंग है? नहीं नहीं अवेसवेल, मैं ये कह रहा हूँ, चलो सेल और प्रोडक्शन बराबर नहीं है लास्ट टाइम, मगर लास्ट टाइम ये जो फिगर दी हुई है ऊपर हेडिंग है डली हुई है, इसका मतलब ये जो मटेरियल की फिगर है किसकी कॉस्ट है? ये प्रोडक्शन वाली कॉस्ट नहीं है, सीओ जीएम नहीं है ये, है ना, ऐसे कनेक्ट हो रहा है। ऐसे नहीं, जल्दी से फाइनल करते हैं यार इसको। क्या हुआ जी? 1466 का फ्रॉम ओपनिंग इस्तेमाल करें, कितना कितना 70। अब इस पे क्या लगेगा? इसमें ओल्ड प्राइसेस, और इस पे कौन सी प्राइस लगेगी? न्यू प्राइस एंड इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल याद आ रहा है, 5% का 2% का था शायद, बेल्ट डिस्काउंट में रखा, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट भी लगेगा। ट्रेड डिस्काउंट में पैसे कम देने पड़ेंगे कि एक तो इन्फ्लेशन होगा, प्राइस इंक्रीज एंड डिस्काउंट, सही है ना? चलो तो देख लो यार कितना हो जाएगा रॉ मटेरियल कंजप्शन। 70 इंटू 1.1 इन्फ्लेशन इंटू 0.98 डिस्काउंट। इन्फ्लेशन अलग लगेगा, डिस्काउंट अलग लगेगा। $1574.888।
चले जी, ठीक है जी, बात समझ आई आपको? चलिए अजान के बाद बात करेंगे, इसको नोट कर लें। अजान के बाद बात करेंगे, इसको नोट कर लें प्लीज। अच्छा जी, जी यहाँ तक हो गई बात। क्या कह रहे हैं अब्दुल्ला? प्रोडक्शन से कंजप्शन पे बैक सॉल्व करके नहीं जा सकते। प्रोडक्शन से कंजप्शन पे तो गए कि पहले हमने प्रोडक्शन निकाली अब्दुल्ला, प्रोडक्शन के यूनिट्स निकालिए और प्रोडक्शन के यूनिट्स हमने कर लिया। अभी देखते हैं जरा क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल क्लोजिंग निकालने की जरूरत है उमर? एक सवाल है मेरा, क्या रॉ मटेरियल क्लोजिंग निकालने की जरूरत है अब आज? क्या लगता है तुम्हें अगर हम रॉ मटेरियल कंजप्शन निकाल लें? हाँ ठीक है, मैं एक बात एक्स्ट्रा कर लूंगा कि अगर इसमें क्या बेड़ी बनाना होता तो क्या करते? अगर इसमें क्या बेड़ी बनाना होता, ये तो कंजप्शन निकली, कंजप्शन से क्या निकालते फिर? हाँ पार्टिसिपेट करें। अगर क्या बेड़ी बनाना होता, क्योंकि क्या बेड़ी इस बार आने के चांसेस ज्यादा है। अगर कंजप्शन कंजप्शन से क्या निकालते फिर? अगर कैश बेड़ी बनाना होता तो फिर आप पहले कंजप्शन से परचेज निकालते। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है परचेज निकालने का? कंजप्शन ऐड क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ऐड क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग का तरीका आपको पता है, क्लोजिंग का तरीका आपको पता है कि वो वॉल्यूम बढ़ा है, कह रहे हैं 8% से वॉल्यूम बढ़ रहा है। वो कह रहे हैं ना 8। देखो ये सवाल चाहो ना घर से जाके तुम इसको जाओ तो कैश बेड वाला भी कर सकते हो, सिर्फ डेज वेट डालने हैं। वो कह रहे हैं रॉ मटेरियल का स्टॉक भी 5% से बढ़ रहा है, 8% से, देख रहे हैं? तो आप क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल निकाल सकते हैं प्राइस और वॉल्यूम का इफेक्ट लगा के, जो कल हमने सीखा, 2 दफा अप्लाई किया, कल और परसों। और दूसरा एक और काम भी कर सकते हैं आप कि ओपनिंग आपको दिया हुआ है और परचेज से पेमेंट निकालने। पेमेंट कैसे निकालते हैं? वही बात, क्लोजिंग एक्रूड माइनस कर दीजिएगा और ओपनिंग एक्रूड ऐड कर दीजिएगा। क्लोजिंग क्रेडिटर माइनस कर देंगे, ओपनिंग क्रेडिटर ऐड कर देंगे। तो मैं समझता हूं अगर आप कैश बजट का सवाल भी ये होता ना, टेंशन की बात नहीं है। आप ये नहीं सोचो कि यार हमने पीएनएल वाला सवाल देखा है तो हम नहीं कर सकते। नहीं, हमने पीएनएल, आपको ये सवाल याद आ रहा है, हमने पीएनएल वाला सवाल भी देखा था। एक ही सवाल में दोनों चीजें देखी थी। कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ये देखें, पीएनएल भी बनाया था हमने और कैश बजट भी बनाया था, याद आ रहा है? कल ही सवाल कंप्लीट किया। नहीं ऐसे नहीं करते उमर, फिर 1.3 नहीं करते ना फिर। अच्छा अभी, हाँ अभी अभी देखते हैं कैसे करेंगे। ऐसे नहीं निकलेगा क्लोजिंग, उस केस में सिंपल होता 1.1, 0.98, 1.3 नहीं होता, 1.08 होता। उसने स्टॉक के लिए 8% का बोला है, 30% नहीं बोला। वो तो सेल वॉल्यूम के लिए 30% बोला है ना। तो जब स्टॉक के लिए उसने एक चीज दी हुई है उमर, तो क्या हम उसको नहीं फॉलो करें फिर? सही है उमर, तुम्हारी कैलकुलेशन में 1.3 की जगह बस 1.08 आएगा, ये चेंज होगा अगर तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का निकालना हो तो। क्योंकि उसने सब साफ कह दिया कि इन्वेंट्री 8% थे, तो मैं बीच में टांग नहीं अड़ा सकता ना उसकी फिगर में। आप ये बात समझ रहे हो? तो मैं अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल उमर। हाँ फिक्स कॉस्ट नहीं आएगा, ये तो इसने किया ना। आपको कह रहे हैं, आपने आपने ऐसा नहीं करना है वैसे। क्या कह रहे हो ताहिर? ठीक है, सही है, कह सकते हैं ताहिर, कह सकते हैं। अच्छा अभी जरा सुनो प्लीज, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट कैसे निकलेगी? प्लीज जल्दी से बता दें, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट कैसे निकलेगी? बताएं, आपको पता है यार, आप सब निकाल सकते हो। क्या करेंगे? शाबाश। वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट निकालने के लिए क्या करें? 280 को 1.3 से मल्टीप्लाई कर दें। हाँ भाई, आज 1.3 लगेगा नहीं लगेगा कन्वर्जन कॉस्ट में? बताएं शाबाश। ये जो 280 की कन्वर्जन कॉस्ट दी हुई है, क्या मैं इस पे 1.3 लगा दूं आज या नहीं लगाऊं? यस और नो? इसमें वो सॉफ्टवेयर के आने से फायदा भी हुआ है, वेरिएबल कन्वर्जन कम भी हुआ है 5% से। हाँ नहीं 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 नहीं, आज नहीं होगा। यस नहीं, नो होगा पक्का पक्का। उसकी वजह 1.3 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1.3 सेल्स वॉल्यूम पे, और हमें पता है सेल और प्रोडक्शन बराबर नहीं है। आज सेल और प्रोडक्शन बराबर नहीं है, तो क्या करें? क्या करें? कोई टेंशन की बात नहीं है। ये कितने यूनिट्स का फिगर है? ये जो वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट है, कितने यूनिट्स का वेरिएबल है? 3,60,000 का वेरिएबल है। बात समझ रहे हो? कल के सवाल में थोड़ा चेंज हो रहा है क्योंकि डेटा थोड़ा सा डिफरेंट है। तो 280, हाँ बिल्कुल सही है। हारिस अब्बासी, बात समझ आई? 280 इज फॉर 360 यूनिट्स एंड वी हैव 471.2 यूनिट्स। सही है, दैट्स व्हाई वी नीड टू प्रोपोर्शनेट इट, वी कांट यूज 1.3 डायरेक्टली, गलत हो जाएगा, क्राइम हो जाएगा। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इनटू 1.1 इन्फ्लेशन
इंटू 0.95 इंटू 0.95 वो जो कॉस्ट रिडक्शन आया था। ठीक है, बिल्कुल सही है समीमन, परफेक्ट आंसर। बताओ क्या आ रहा है? 1383 आ रहा है, चेक करो, यही आ रहा है बाकी लोगों का भी 383 आ रहा है। 383 बता रहे हो ना? ये 1383 कौन बता रहा है? 383 है भाई, हाँ सही है। ठीक है, अरीबा सही का, अफसर आपने सही का, समीमन सही का, 383। अच्छा अब एक बात, क्या फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट इसमें ऐड करेंगे नहीं करेंगे? क्या फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट इसमें ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार हमने क्या फॉलो करना है, हाईलाइट भी किया हुआ है, मार्जिनल कॉस्टिंग। फिक्स कॉस्ट को आखिर में रखेंगे, आखिर में रखेंगे। चलो जी, अब बस इसको ऐड करो। ये सीओजीएम आ गया, वेरिएबल सीओजीएम आ गया, वेरिएबल सीओजीएम आ गया, ऐड कर लें। कितना आ रहा है वेरिएबल सीओजीएम? 1958। ठीक है, 1958 मैंने लेस करने क्लोजिंग फिनिश गुड्स। अच्छा, क्लोजिंग फिनिश गुड्स कैसे निकलेगा? ये भी आसान है, बहुत आसान है क्लोजिंग फिनिश गुड्स। भाई ये बताएं फीफो है या एफको है, ये बता दें बस मुझे, ये बताएं फीफो है या एफको है? क्लोजिंग फिनिश गुड बहुत आसान है, समझिएगा। बचपन हमने वो पढ़ा था, पीरियोडिक परपेचुअल, याद आ रहा है? बिल्कुल पहला टॉपिक हमारे सेशन का। ये जो 1958 कॉस्ट है, एवरेज में पुराना ने ऐड करते थे, फीफो में फॉरन करंट वाला यूज कर लेते हैं। ये 1958 जो कॉस्ट है, ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? ये जो 1958 कॉस्ट है, प्लीज फॉलो करिएगा, वेरिएबल सीओजीएम आया था, क्लोजिंग फिनिश गुड निकाल लो, प्लीज फॉलो करिएगा। ये जो 1958 कॉस्ट है, ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? 471.2 नजर भी आ रहा है ना? 471.2 एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी, एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी इससे, प्लीज फॉलो करिएगा मैं क्या करूं। 1958 इज द कॉस्ट फॉर 471.2 यूनिट्स, डिवाइड बाय दिस, कितने यूनिट है फिनिश गुड में? 40 इंटू 1.08, 40,000 यूनिट से, और वो कह रहे हैं वॉल्यूम कितने से बढ़ रहा है? कुछ बात समझ आई? या 40,000 नहीं, ये प्रोडक्शन निकाली थी ना हमने, कहीं प्रोडक्शन निकाली थी हमने, प्रोडक्शन में बनाया ना हमने कहीं, ये बनाया, ये रहा 40 इंटू 1.8, क्लोजिंग ये रहा ना, 43,200। वेरी गुड, थैंक यू फारूक। ठीक है जी, तो बताएं क्या आ रहा है, जल्दी बताएं क्या आ रहा है? 1958 में वापस रिपीट कर रहा हूं, फीफो है, पुरानी कॉस्ट कोई करना है नहीं, लेना है, सिर्फ नई कॉस्ट को लेना है, एवरेज नहीं निकालना। तो 1958 180 आ रहा है जी, 180 आ रहा है। उमर देख ले, मैंने तरीका लिखा हुआ है स्क्रीन पे, तो ये आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मार्जिनल कॉस्टिंग इसी बात में रिवाइज हो रहा है आज हमारा। मार्जिनल कॉस्टिंग देखें मर्ज हो गया बजटिंग के साथ, आप देख रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग बजटिंग का मर्ज हो गया, या आगे भी मर्ज होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ, ये आगे भी मर्ज होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ। चलें जी, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालें, कितना आ रहा है? 1888 आ रहा है, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट लिखूंगा, क्या लिखूंगा? याद करें, जब मार्जिनल कॉस्टिंग आता था टेस्ट में भी आएगा मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, लास्ट टाइम भी टेस्ट के टॉपिक में शामिल था, इस बार भी मॉक में शामिल है जी। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा, क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक के बारे में उमर तुम फॉलो करो, तुम अपना सॉल्व करे जा रहे हो ना बेटा, स्क्रीन में तुम देख नहीं रहे हो। ये 1958 तुम्हें समझ आ रहा है कहां से आया? उमर फॉलो करना 2 मिनट जरा प्लीज। हाँ उमर, 1958 समझ आ रहा है, इन दोनों को ऐड किया गया है। ये कितने यूनिट्स का है? 471.2 यूनिट्स का है ना, तो एक यूनिट का कितना हो जाएगा? डिवाइड कर दूं दोनों को, डिवाइड कर दूं दोनों को, और हमने कितने यूनिट पे काम करना है? 40 इंटू 1.08, 40 इंटू 1.08, क्योंकि वो 8% से बढ़ाने को कह रहा है। ये देखो आ गया सिंपल, ठीक है, अब सेट है। अच्छा ग्रॉस सीएम, क्योंकि तुम उस वक्त फॉलो नहीं कर रहे थे ना बात को, जब भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा था। ग्रॉस सीएम लेस वेरिएबल सेलिंग, वेरिएबल ऑपरेटिंग, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट देख लो, फिर नमाज ब्रेक करते हैं।
तो नेट सीएम आ जाएगा, नेट सीएम आ जाएगा। और नेट सीएम आ गया तो फॉर्मेट कंप्लीट ही करा दो, फॉर्मेट कंप्लीट ही करा दो। नेट सीएम के बाद फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे, फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे, फिक्स एफओएच, फिक्स ओवरहेड्स, फिक्स एडमिन और सॉफ्टवेयर और इंटरेस्ट, सॉफ्टवेयर और इंटरेस्ट। सही है ना, सवाल खत्म। चलो यहाँ नमाज का ब्रेक कर लेते हैं, 57 हो गए। इंटरेस्ट निकाल लिया था 9 रुपए और सॉफ्टवेयर भी निकाल लिया था, शायद हमने सॉफ्टवेयर भी निकाल लिया था 0.85। सॉफ्टवेयर ये पड़ोस में लिखा हुआ, इंटरेस्ट ये लिखा हुआ। देखो फॉर्मेट से कहानी आसान हो जाती है। चलो बाकी 3 फिगर्स रह गई, ये हम करते हैं ब्रेक के बाद। चलो आ जाओ जल्दी से आ जाओ। ठीक है जी, चलें जल्दी से। कितना जी 8 बजे से वापस आ रहे हैं, बस 8:25 पे वापस आ रहे हैं। वबिश वाली सदरी वैसली अमरी वालु लुक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली ग़ुबिज़नी इल्मा ग़ुबिज़नी इल्मा ग़ुबिज़नी इल्मा। जी उमर पोस्ट कर दें। अच्छा जी, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट, नेट सीएम, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिर ये सवाल हमारा एंड हो जाएगा। जी उमर, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट 190 दी हुई है, इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे? वन 190 और इनटू, अच्छा अब ये भी इसी तरह होगा क्या? वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट भी डिवाइड बाय 360 इंटू 471.2, यस और नो? जी जवाब दें, क्या ये भी इसी तरह होगा कि डिवाइड बाय 360 इंटू 471.2, जैसे हमने पहले किया था कि डिवाइड बाय 360 किया था और 471.2 से मल्टीप्लाई किया था, यस और नो? नहीं, बिल्कुल सही है। इस बार तो डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना यार, ये और लिख भी दिया, आपकी आसानी के लिए लिख भी दिया कि आप भूल जाते ना यार, एग्जामिनर ने आप पे फेवर कर दिया। क्या लिखा हुआ है देखें कि वेरीज विद द सेल वॉल्यूम, अगर आप भूल भी जाएं तो आपको याद दिलाने के लिए। वैसे तो कॉमन सेंस है, बट चलो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको हेल्प कर देते हैं जी। तो कितना जी, ये रहा 190 इंटू 1.3 सेल वॉल्यूम का इफेक्ट इंटू 1.1 इन्फ्लेशन का इफेक्ट। एक काम और आएगा, एक इफेक्ट और आएगा, वो याद है वो यार सॉफ्टवेयर आया था ना, सॉफ्टवेयर आया था तो उसने सेविंग करा दी थी, आई थिंक मेरे ख्याल से 5% की सेविंग कराई थी, कहीं लिखा हुआ है। नहीं सॉरी, कॉस्ट रिडक्शन मेजर से नहीं हुई थी, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट भी 5% से कम हुई थी, याद आ रहा है? वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट भी 5% से कम हुई थी। चलिए जी देखें क्या है। $258 कर लें, इसको राउंड कर लेते हैं क्योंकि हम 1000 कॉमन ले रहे हैं, तो अराउंड 258 कर लेते हैं अप्रॉक्स। 1682 माइनस आंसर 1424। अब बस फिक्स कॉस्ट लिखेंगे और आंसर खत्म हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट लिखेंगे और आंसर खत्म हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट में क्या करेंगे बता दें, आपको पता है फिक्स कॉस्ट में क्या करेंगे, आपको पता है? हाँ भाई 160 में 24 का डेप्रिसिएशन शामिल है, क्या करेंगे? बहुत आसान एडजस्टमेंट है यार, याद आ रहा है? एक्सपेंस निकालना है, पीएनएल निकालना है, तो डेप्रिसिएशन जो है वो पहले माइनस करना होगा इन्फ्लेशन करने के लिए, ठीक है जी? तो 160 माइनस 24, बिल्कुल बिल्कुल सही काम चल रहे हैं। पहले डेप्रिसिएशन माइनस करें, इन्फ्लेट करें और बाद में डेप्रिसिएशन वापस ऐड बैक कर दें, वापस डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दें। कितना आ रहा है? 174, ठीक हो गया। और एडमिन में भी कुछ इतना करना पड़ेगा आई थिंक, मगर एडमिन में सेविंग भी आई है, एडमिन में भी कुछ ऐसे ही करना है। बात समझ ना, डेप्रिसिएशन शामिल है तो पहले माइनस करना पड़ेगा ताकि डेप्रिसिएशन इन्फ्लेट ना हो जाए, और बाद में डेप्रिसिएशन को एज इट इज ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन हमें पता है कि वो इन्फ्लेट नहीं होता, वो सेम रहता है जब तक वो कुछ ना बोले, जब तक वो कुछ ना बोले, कुछ ना बोले। और आखिर में ये जो क्या नाम है ऑपरेटिंग कॉस्ट है फिक्स वाली 45 की, इसमें 16 का डेप्रिसिएशन है और इसमें कह रहे हैं कि ये 15% से कम भी होगी। कहां लिखा है 15% से कम होगी? ये लिखा हुआ
15% से क्या हो जाएगी, कम भी हो जाएगी। तो बस फाइनली इसको लिखते हैं, तो ये हमारा सवाल एंड हो जाएगा। वैसे एक बात बताएं मुझे, वैसे ये सवाल कैसा लगा आपको वैसे आज जो हमने किया? मतलब 16 में से कितने मार्क्स आप समझते हो कि पेपर में उठाए जा सकते हैं 16 में से? चलो 16 में से 16 अगर नहीं भी उठते वैसे तो चलो मेहनत कर रहे हैं, मगर एक बात है, हम्म, 11, 14, 15, 12, 10 से 12, मेरे ख्याल से सिर्फ एक मटेरियल की फिगर थी, बाकी बातें तो की जा सकती हैं यार। 10, अब बजटिंग के बारे में ना इतना बदनाम कर दिया बजटिंग को सबने, क्या करें। अच्छा कितना आ रहा है? तो कि तुम अलग हो गए लगता है दानिश से। 43, चलो। अच्छा इसको राउंड कर दिया था, सही ना, इसको हमने राउंड कर दिया सॉफ्टवेयर को। अप्रोक्सीमेटली 1 कर दिया इसको, ठीक है। कितना आ रहा है प्रॉफिट? पिछले साल के प्रोडक्शन यूनिट निकालने की जरूरत नहीं है स्वामा असलम, पिछले साल के यूनिट्स निकालने की जरूरत ही नहीं है प्रोडक्शन के, क्या जरूरत है? क्या 1197 पिछले साल के यूनिट्स क्यों निकालने? कोई फिगर मुझे बताओ जिसकी वजह से निकालने हो। राउंड कर दिया ना हमने, हर चीज राउंड, नियरेस्ट मिलियन पे चल रहे हैं ऊपर से, हम नियरेस्ट मिलियन पे चल रहे हैं ऊपर से, तो कंसिस्टेंसी हमने जो है वो रखी है। 1120 कहां पे है? कौन सा फिगर है 1120? जवाब, सवाल बताएं। 1120 कहां पे आ रहा है? अच्छा ये क्या लिखा है उसामा असलम? हेडिंग देखो क्या है, ये देखो क्या लिखी हुई है, एक मिनट ये देखो जरा क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसका मतलब ये जो फिगर है ये सेल यूनिट को रिप्रेजेंट करिए या कॉस्ट को रिप्रेजेंट करिए, सवाल है। ऊपर हेडिंग है कॉस्ट ऑफ सेल्स ना, तो इसका मतलब ये जो फिगर है किसके, कौन से यूनिट को रिप्रेजेंट करिए, सवाल है मेरा। चंद्रा ये तो ऐसा लग रहा है कि सेल्स को रिप्रेजेंट करिए ना, कॉस्ट ऑफ सेल लिखा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो नहीं लिखा हुआ, सीओजीएम तो नहीं लिखा हुआ ना। तो जब ये सेल यूनिट को रिप्रेजेंट करिए इट मीन किसको रिप्रेजेंट करिए, तो बात खत्म हो गई, फिर एक यूनिट की फिगर निकाल लेंगे, लाइक टू लाइक हो गया। अगर ये सेल्स यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है तो हो गया लाइक, इसलिए जरूरत नहीं है। वैसे जरूरत पड़ सकती है, बिल्कुल पड़ सकती है, मगर यहां जरूरत नहीं है आज, बच गए। चलें जी नोट कर लें प्लीज यार, मेंटेनेंस में इन्फ्लेशन नहीं लगेगी, कहाँ मेंटेनेंस कौन सी है? मेंटेनेंस में इन्फ्लेशन अगले साल से लगेगी ना, पहले साल तो इन्फ्लेट नहीं करेंगे, पहले साल का फिगर तो रेडीमेड बना के दिया उसमें, वो तो फिर अगले सालों से करेंगे ना सुलेमान। अभी तो सॉफ्टवेयर आया है, अभी पहले साल का कॉन्ट्रैक्ट हमने कर लिया, तो पहले साल का कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया ना, अगले साल फिर हम जब पैसे देंगे तो हम कहेंगे ठीक है पैसे बढ़ाएंगे, अगले साल से बढ़ाएंगे, इस साल से तो नहीं बढ़ाएंगे, कहेंगे अभी तो काम शुरू हुआ है ना। हमारे क्लाइंट भी कहते हैं भाई एक साल होगा फिर फीस बढ़ाएंगे आपकी, हमने कहा अच्छा भाई। अच्छा जी नोट कर ले जल्दी से प्लीज यार। हाँ उमर सही आ सकता है उमर, इसमें कोई मुजायका नहीं है, फीफो है ना। ठीक है नोट करें।
अच्छा जी, डन है। स्क्रीन नीचे कर दूं, स्क्रीन और नीचे कुछ नहीं है। डन है जी, बिल्कुल। मार्जिनल कॉस्टिंग है ना ताहिर चंदा, मार्जिनल कॉस्टिंग है। चाहिए ना मार्जिनल कॉस्टिंग, इसलिए। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ाएंगे बात को। ठीक है जी, सवाल हमारा एंड होता जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अब यार ये कुछ चंद छोटी छोटी बातें कर लेते हैं फोरकास्टिंग में जाने से पहले। आप इस सवाल को देखें जरा गौर से प्लीज। ये सवाल देखें, मैं 2 मिनट दे रहा हूं, फिर हम बात करते हैं इस पर। देखें प्लीज जल्दी से, कि सेल और प्रोडक्शन बराबर नहीं होती जब ओपनिंग क्लोजिंग या तो ना, या तो जब डिफरेंट होता है। सेल और प्रोडक्शन बराबर उस वक्त होती है जब ओपनिंग क्लोजिंग या तो ना हो या ओपनिंग क्लोजिंग बराबर हो। बिल्कुल बजटिंग की पहली क्लास। अच्छा यार, ये सवाल देखिएगा प्लीज। अच्छा देखें, मांगा हुआ क्या है, प्रिपेयर बजट फॉर मटेरियल परचेज। प्लीज देखिएगा, सवाल सॉल्व नहीं करेंगे, होमवर्क का सवाल है। मैं सिर्फ चाह रहा हूँ एक आइडिया दे दें आपको यार, ठीक है ना। इस सवाल का आइडिया देते हैं और लास्ट में जो सवाल है उसका भी आइडिया देते हैं। अच्छा, अब देखें क्या कह रही है। प्रिपेयर बजट फॉर मटेरियल परचेजेस, डायरेक्ट वेजेस एंड ओवरहेड्स फॉर द मंथ ऑफ जून 2017। ठीक है जी, 10 मार्क का सवाल है ये। और प्रिपेयर कैश पेमेंट बजट फॉर द मंथ ऑफ जून 2017, ये 3 मार्क का सवाल है। ठीक है जी, ये 2 चीजें हमारे पास आ गई हैं। अब सवाल पढ़ने। डबल क्राउन लिमिटेड डीसीएल इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट जी। सेल प्रोजेक्शन अकॉर्डिंग टू डीसीएल प्रोडक्शन बिजनेस प्लान फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017 आर एज फॉलो। देखिएगा, फॉलो करिएगा। सेल दी है 60 मिलियन, 55 मिलियन, 70 मिलियन, 68 मिलियन। ठीक है, 4 महीनों की सेल्स दी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 1, गुड्स आर सोल्ड एट अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 40% ऑन सेल्स। अच्छा, अब देखें जरा, बड़े मजे की बात है। आपको बनाना किस चीज का बजट है? मटेरियल का, वेजेस का और ओवरहेड का। और कौन से महीने का बनाना है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 1 महीने का बनाना है, सिर्फ 1 महीने का बनाना है। किसका? जून का। ठीक है ना, सिर्फ 1 महीने का बनाना है, जो कि सिर्फ जून है, सिर्फ जून है। जरा फॉलो करिएगा बात को। अच्छा, अब आपको सेल्स दी हुई है, सही है। सेल से क्या दी है? ग्रॉस मार्जिन दिया है। मार्जिन किस पे होता है? ऑन सेल्स होता है, बिल्कुल सही है जी, मान लिया मार्जिन है। फिर आपको रेशियो ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड ओवरहेड दिया है 6:3:1। यार ऐसा सवाल आपने किया है मेरे साथ, ऐसा सवाल आपने किया हुआ है जिसमें सेल्स दी हुई थी, जिसमें ये इस तरह का मार्जिन मार्कअप दिया हुआ था, जिसमें 6:3:1 इस तरह का रेशियो टू सेल्स हमें आइडेंटिफाई किया हुआ। मतलब एक आपस में रेशियो था मटेरियल का, वेजेस का, ओवरहेड का। किसी को याद आ रहा है वो सवाल? अभी दिखा भी दूंगा। अच्छा, नॉर्मल लॉस भी आ रहा है, चलो ठीक है, सोचते हैं। नॉर्मल लॉस भी आ रहा है 5%। इन्वेंट्री लेवल मेंटेन बाय डीसीएल आर एज अंडर डायरेक्ट मटेरियल नेक्स्ट मंथ बजटेड कंजम्पशन, फिनिश गुड 50% ऑफ द नेक्स्ट मंथ बजटेड सेल्स। एक बात का जवाब दें पहले तो मुझे, अगर मैं इसका 0.6 लगाऊंगा तो कॉस्ट आ जाएगी। हाँ बिल्कुल सही कहा हमने। नहीं, लोटस नहीं, क्विंग ज्वेल में माइनर सी बात हुई थी, डिटेल बात नहीं हुई थी। एक और सवाल है, बिल्कुल तकरीबन इसका कॉन्सेप्ट 100 तकरीबन मैच हो जाता है। ऐसे ही एग्जांपल लेते हैं, सेल्स दी है 55 मिलियन ना, सही है। तो इसको जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर 0.6 से तो कॉस्ट आ जाती है 33 मिलियन। हाँ बिल्कुल सही है।
अच्छा मुझे बताएं, क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड में? क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड्स में? यस और नो? याद आ जाएगा अभी आपको वो सवाल, अगर आपके ध्यान में है तो। क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं मटेरियल में, वेजेस में, ओवरहेड में? 6/10, 3/10, 1/10। कॉस्ट आई ना पहले, सेल्स को तो नहीं कर सकता। ये कौन सी कॉस्ट है? हाँ बिल्कुल सही कहा हारिस अब्बासी ने। ये कौन सी कॉस्ट है? ये सीओजीएम है या सीओजीएस है? ये बताता है ये सीओजीएम है या सीओजीएस है जो 33 लिखी हुई है। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो बस सवाल हलवा। बताएं शाबाश, ये जो 33 है इसको मैं क्या बोलूंगा? सीओजीएम नहीं, सीओजीएस। बिल्कुल सही कहा। क्या सीओजीएस और सीओजीएम बराबर होता है? यस और नो? उसामा असलम आप भी सोचो, क्या सीओजीएम और सीओजीएस बराबर होता है? सीओजीएम और सीओजीएस बराबर हो सकता है अगर ओपनिंग और क्लोजिंग या तो ना हो या फिर बराबर हो। ओपनिंग क्लोजिंग किसका? फिनिश गुड्स का, फिनिश गुड्स का। अभी जरा देखना, बिल्कुल सही अवैस मलिक। रॉ मटेरियल नहीं अवैस, फिनिश गुड्स की बात होगी चंदा, अभी रॉ मटेरियल की बात नहीं होगी। अभी चूंकि सीओजीएस ओवरऑल कॉस्ट की बात हो रही है, प्रोडक्ट की बात हो रही है। प्रोडक्ट मींस ओवरऑल प्रोडक्ट। तो मेरे भाई यह बताइए आप लोग, क्या फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग है? मुझे तो लग रहा है, क्योंकि फिनिश गुड के बारे में कह रहा है कि 50% ऑफ द नेक्स्ट मंथ बजटेड सेल्स, और हर महीने की बजटेड सेल चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। तो मेरी भाई बात समझ आई? हेयर की क्या फॉलो होगी? सेल से क्या निकलेगा? सेल से क्या निकलेगा? पहले सेल से निकलेगा पहले सीओजीएस, फिर सीओजीएस से सीओजीएम में कैसे कन्वर्ट करते हैं बताएं? आपको पता है सीओजीएस से सीओजीएम में कैसे जाएंगे? आपको पता है ये रॉन्ग है। सीओजीएस से सीओजीएम में कैसे जाएंगे आपको पता है, कुछ प्लस होता है कुछ माइनस होता है, तो सीओजीएम आ जाता है, और वो जो सीओजीएम आ जाएगा इस सीओजीएम को ब्रेक कर देंगे। क्या ऐड करेंगे? फिनिश गुड क्लोजिंग, फिनिश गुड का मटेरियल का नहीं, वेरी गुड, और लेस करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स, तो क्या आ जाएगा? सीओजी। यार ये तो कहीं एज बिल्कुल यही सिनेरियो सर ने कहीं पढ़ा है, और ये जो आ जाएगा सीओजीएम, तो फिर आप मटेरियल निकाल लीजिएगा, लेबर निकाल लीजिएगा, ओवरहेड निकाल लीजिएगा। कहां पढ़ा था? ये हेयर की फॉलो की गई है, आपके साथ की गई है। दिखा दें आपको, देखना चाहेंगे कहां हुआ ये लें जी, आ गया। अशद लिमिटेड, वेरी गुड। क्वेश्चन 8 समीमन सही कहा आपने। ये सवाल याद आ रहा है आपको? ये सवाल याद आ रहा है आपको? ये देखें, ये देखें, पहले सीओजीएस, पहले सेल से निकाला गया सीओजीएस 80% लगा के। 80% क्या था? ये बिल्कुल अभी रिसेंट टाइम का सवाल है, ज्यादा पुराना नहीं है, 2017 इतना पुराना नहीं माना जाता। ये देखें 80% ऐसे निकालता, सीए फाइनल का सवाल था, और मैंने कहा भी था ये कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। क्वीन ज्वेल्स में हल्का फुल्का रिपीट हुआ इस तरह का कॉन्सेप्ट, यहाँ तो बिल्कुल डिट्टो रिपीट हो गया। ये हमने रेशो निकाला मटेरियल का, ये थोड़ा मुश्किल था सवाल सीए फाइनल का। ये सवाल मुझे लग रहा है थोड़ा आसान है, क्योंकि इसमें रेशो बना हुआ है, यहाँ रेशो हमें बनाना था। तो आप देख रहे हैं सेल्स से सीओजीएस आया, सही है ना? और सीओजीएस से मैं ऐड क्लोजिंग लेस ओपनिंग, तो सीओजीएस सीओजीएम आ गया। कुछ याद आई बात आपको? ओपनिंग क्लोजिंग कैसे निकलेगा वो अभी बताया हुआ है, सही है। और फिर सीओजीएम को क्या करेंगे? सीओजीएम को ब्रेक करेंगे मटेरियल में, लेबर में और याद है हमने कहा था डायरेक्ट से डायरेक्ट मटेरियल पे नहीं कर सकते, काटा भी रही, देखो कटा हुआ, डायरेक्ट सेल से निकाला था हमने तो कट गया था, मैंने कहा था नहीं रॉन्ग है, रॉन्ग है।
याद है कि हमने कहा था कि तरीका सही नहीं है कि आप सेल्स की बेसिस पे मटेरियल लेबर ओवरहेड निकाल लें, ये मुनासिब नहीं था क्योंकि इसमें हेयर की ब्लीच हो रही थी। हाँ जी, याद आई बात कुछ हमें? तो कर लेंगे ये काम इसमें। हाँ, सेल दी हुई है, यस। परसेंटेज दी हुई है, यस। सीओजीएस दिया हुआ है, यस। ओपनिंग क्लोजिंग की परसेंटेज 50% बताया हुआ है। यहाँ 2/3 था, वहां 50 है। यहाँ 2/3 था, वहां 50 है। यहाँ 2/3 था, वहां 50 है। 50 है। तो क्लोजिंग ओपनिंग एडजस्ट करेंगे, सीओजीएम आ जाएगा, ब्रेक कर लेंगे। 6/10 दिया हुआ है आज रेशो, 3/10 दिया हुआ है आज रेशो, 1/10 दिया हुआ है। क्या ये बात समझ आती है? सेट है? चलें, मेरे ख्याल से सवाल पे वापस चलते हैं। तो ये सवाल मैं सॉल्व नहीं करूंगा। क्योंकि नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये सवाल तो आपका होमवर्क है। अरे बीएफडी क्यों खुले जा रहे बार बार? बजटिंग खुलना ना। हाँ, तो ये कहेंगे जी, इधर आ जाए। ये होमवर्क का सवाल है, हमारी किताब में मौजूद है। ठीक है जी। अच्छा, इसका सोल्यूशन जो है ना वर्ल्ड मैरी देख लेते हैं, अगर मिल गया तो आपका नसीब। ये रहा जी, 34.5 है वर्ल्ड मैरी। ये निकाला भी किसी ने शायद, नहीं ये निकला हुआ। ये देखिएगा। अच्छा, लॉस का क्या करेंगे सवाल है। ये देखें, सेल्स दी हुई है, फॉलो करिएगा। पीछे आई कैप का सोल्यूशन मैंने रखा, भाई मेरा सोल्यूशन नहीं है क्योंकि इसमें मेरा वाटर मार्क नहीं आ रहा। ये मेरा सोल्यूशन नहीं है, आई कैप का सोल्यूशन है, मगर बुरा नहीं है। सेल्स सीओजीएस निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिया, फिर फिनिश गुड इसमें ये क्या कहते हैं ऐड किया, क्लोजिंग 50% अगले महीने का, अगले महीने का 50%। सेल्स का नहीं लेना है, हाँ सेल्स का नहीं लेना है। पर मेरी आप बात समझ रहे, सेल्स का नहीं लेंगे, वो सेल्स नहीं, क्योंकि वो सेल में तो प्रॉफिट भी शामिल है ना। इन्वेंट्री तो कॉस्ट पे वैल्यू होती है, याद आया? इन्वेंट्री तो कॉस्ट पे वैल्यू होती है, वहां भी सेल्स लिखा होता है, 2/3 ऑफ द सेल। तो हमने कहा था नहीं नहीं सेल नहीं, सेल क्वांटिटी हो सकता है मगर अमाउंट नहीं। तो आप देखें पहले कॉस्ट निकलेगी, कॉस्ट का 50%, कॉस्ट का 50%, ठीक है बिल्कुल। सीओजीएस का 50% होगा, सेल्स का 50% नहीं करेंगे, सेल्स की कॉस्ट, क्योंकि इन्वेंट्री भी कॉस्ट पे वैल्यू होती है, इस वजह से सीओजीएस आ गया, सीओजीएम आ गया, और उसको ब्रेक कर लेंगे मटेरियल में, लेबर में, ओवरहेड। हमें सिर्फ जून का काम करना है, हमें सिर्फ जून का काम करना है। तो खैर ये आप देख लीजिएगा यार, आई थिंक इतना मुश्किल नहीं है ये सवाल। इसमें एक बस इंपॉर्टेंट बात है, फिर मैं ये सवाल एंड करता हूँ और अगले सवाल को डिस्कस कर लेंगे। ये सवाल मुझे, अच्छा एक दो बातें इसमें छोटी ही डिस्कस करनी है, दो बातें मुझे इसमें डिस्कस करनी है, सुनिएगा। दो बातें मुझे डिस्कस करनी है। ये लॉस का क्या करेंगे, सवाल है मेरा, ये लॉस का क्या करेंगे, लॉस का क्या करेंगे। अच्छा, ये जो सीओजीएस निकलता है, क्या सीओजीएस में लॉस होता है नहीं होता? वैसे एक सवाल है मेरा आपसे, क्या सीओजीएस में लॉस का इंपैक्ट बिल्ट इन होता है या नहीं होता? प्रैक्टिकली पूछ रहा हूँ। आपने माशाल्लाह इतनी कॉस्टिंग पढ़ ली है, इतने सवाल कर लिए, थोड़ा सा आप वैसे भी समझते हैं चीजों को। क्या लगता है आपको कि सीओजीएस जो फिगर होता है, क्या ये इसमें लॉस होता है शामिल या लॉस नहीं होता? इस पर बात हो चुकी है पहले वैसे। वेरी गुड यार, बहुत अच्छे, सबने सही आंसर बताया माशाल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, जबरदस्त। यस, इट इज इंक्लूसिव ऑफ लॉस। तो क्या हमें लॉस को वापस से बिल्टअप करने की जरूरत है? अच्छा, ये 5% का मतलब क्या है? 1.05 या 0.95? कोड वर्ड क्या है हमारा? 5% में कोड वर्ड क्या था? 0.95 कोड वर्ड था, कॉन्सेप्चुअल वर्ड क्या था? या 1.05 था कोड वर्ड? डिवाइड या मल्टीप्लाई? वेरी गुड। नहीं मुरसलीम अब्दुल्ला, क्राइम हो जाएगा 1.05। अवैस मलिक, ठीक है आपने, मारिया बिल्कुल सही, बाकी सब सही कह रहे हो, डिवाइड बाय 0.95 ग्रॉस अप। मगर आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगा ना, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगा ना 42 का, और बोले 33 का, 42 नहीं सॉरी 36 का, 33 का, 42 का, हाँ ये जितना भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगा, ये सारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लॉस ऑलरेडी बिल्ट इन है। आपने अगर वापस से 0.95 किया तो ये गलत हो जाएगा। नहीं अवैस सुहेल, अच्छा चलो एक और बात करते हैं, 1.05 और 0.95 से बाला तरह के बात करते हैं। अवैस सुहेल, क्या लॉस को एडजस्ट करने की जरूरत है? मेरा सवाल सिंपली है,
चलो कोई बंदा कहता नहीं मुझे 0.95 1.05 में अभी भी डाउट है, मिसाल के तौर पे, चले कोई नया बंदा है जिसने आज हमें फ्लैट से ऐसी बजटिंग की क्लास के लिए ज्वाइन किया हमें, ठीक है ना, तो मैं कहूंगा नहीं यार ठीक है कोई मसला नहीं है, आप कुछ भी करो, मगर पॉइंट ये कि क्या कॉस्ट क्या लॉस हमें एडजस्ट करना है, सवाल ये नहीं एडजस्ट करना, क्योंकि लॉस ऑलरेडी एडजस्ट है। हाँ हाँ ठीक है, असल में कंप्लीट होके जाया होता है ना, वेस्टवेल बन के जाया होता है, जब तक वर्ड नहीं आएगा आउटपुट का आप नहीं करेंगे, ठीक है। एतजाज बन के जाया होता है, कोई चीज बनती है पहले 100% तक पहुंचती है फिर जाया होती है ना, वो याद है गुड प्लस बैड, बिल्कुल सही, एक्सक्लूसिव निकाल के नया करते वो बिलाल आरिफ जानते हो तुम लोग, सीते हो गए उसमें माशाल्लाह, सही है ना। कंप्लीटेड का मतलब क्या है कि बन के जाया हुआ, यानी कि पहले गुड प्लस बैड, हाँ इंस्पेक्टेड हो गया, हाँ अगर ये आउटपुट कहता तो बात खत्म, फिर मैं 1.05 पे आ जाता, अगर ये आउटपुट कहता, खुद ही कहता आउटपुट, कंप्लीटेड में और आउटपुट में फर्क है, लॉस वाले यूनिट भी पहले कंप्लीट होते हैं उसके बाद चलते ओ जाया हो गया, वेस्ट कर दो वेस्ट कर दो, जो यूनिट कंप्लीट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो गुड है या बैड है, सही है ना। अगर कुछ मेंशन नहीं होता इंस्पेक्शन का तो मतलब ये कि इसका मतलब ये बन के जाया हुआ। अच्छा अब एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग है यार, कह सकते हैं उसामा असलम, बिल्कुल। अच्छा एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर ये सवाल बिल्कुल मैं एंड कर दूंगा यार, ये लास्ट लाइन पढ़ना प्लीज, ये पढ़ लो, ये बच्चों को प्रॉब्लम रहता है, मैं इस पे वॉइस नोट ही बना चुका हूं, मगर मैं चाह रहा हूं मैं अभी आपके सामने एडजस्टमेंट करूं, मुझे पता है तुम लोग सॉल्व करोगे तो फंसोगे, ये एडजस्टमेंट पढ़ लो बस, फिर एंड है ये सवाल, ये सवाल आप सॉल्व करो सुकून से, आपको लगेगा हाँ यार 10 मार्क लेने लायक थे पेपर में। डायरेक्ट वेजेस इंक्लूड डीसीएल कंट्रीब्यूशन एट 5% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, क्या मतलब हुआ इसका, टुवर्ड्स कैंटीन एक्सपेंस, जैसे ये बहुत क्लाइंटों पे होता है, मेरे जितने फार्मास्यूटिकल के क्लाइंटों में मैं गया हूँ ऑडिट के दौरान, आजकल भी मैं एक क्लाइंट पे काम कर रहा हूँ, वहां भी ऐसा ही है कि कुछ पैसे एम्प्लॉय पे करता है, कुछ पैसे ऑर्गेनाइजेशन पे करती है, क्या मतलब हुआ कि 5% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस टुवर्ड्स कैंटीन एक्सपेंसेस, कैंटीन के खर्चों की मद में कितना पे करना है, 5% पे करना है, ठीक है जी। डायरेक्ट वेजेस इंक्लूड डीसीएल्स कंट्रीब्यूशन एट 5% of the direct wages towards canteen expenses. An equal amount is deducted from the employees' direct wages. Direct wages are paid on the last day of each month. Both contributions are paid on the to the canteen contractor in the following month. प्रोविडेंट फंड जैसा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा एग्जाम्पल के थ्रू बात करें, एग्जाम्पल के थ्रू बात करें, देखिए बात समझिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। एक बंदे की सैलरी है 100 रुपए, सुनिएगा, एक बंदे की मिस्टर एक्स की सैलरी है 100 रुपए, मान लें 100,000 ना, मतलब 1000 कॉमन ले लिया मैंने, तो कितना परसेंट ये कटेगा, सुनिएगा कितने परसेंट कटेगा, 5% जो है वो क्या कह रहा है कि 5%, अच्छा नहीं एम्प्लॉय सॉरी कंपनी कितना कंट्रीब्यूट करेगी, डायरेक्ट वेजेस इंक्लूड, इंक्लूड का क्या मतलब होता है, कंट्रीब्यूशन बाय कंपनी, ये सुनिएगा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, तो कंपनी को कितने पैसे देने, इंक्लूड का शामिल है, सुनिएगा कंपनी को कितने पैसे देने, 100 रुपए एक्स को देने, 100 रुपए एक्स को देने, और 5 रुपए किसको देने, 5 रुपए वो अपनी जैसे जेब से कंट्रीब्यूट करने, कंट्रीब्यूट समझते हो देने, जैसे प्रोविडेंट फंड होता है ना, अभी देखते हैं जरा, तो कितना हो गया ये, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, कंपनी को कॉस्ट कितने की पड़ गई, एम्प्लॉय को 100 रुपए देने तो 5 रुपए और देने पड़ेंगे, कैंटीन की मद में देने पड़ेंगे। अच्छा सुनिएगा ये बात समझ आती है, ये इंक्लूड का मतलब है शामिल है, ये बात समझ आती है कि 5% जो है वो वेजेस का 5% हमें कैंटीन को देना पड़ेगा, कैंटीन एक्सपेंस की मद में देना पड़ेगा, यानी कि ये जो फिगर है वेज लेट से लेबर की फिगर दी हुई है, लेबर कॉस्ट निकल ली है लेट से 600, तो ये 600 रुपए 105% है, बात समझ रहे हैं। अब अगली बात सुनिएगा, अगली बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, आगे क्या कह रहा है, डायरेक्ट वेजेस इक्वल अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉइज वेजेस, ये क्या बात हुई, एम्प्लॉय की सैलरी से भी कट रहा है, भाई खाना खा रहे हैं पैसे काटेंगे आपके, कितने पैसे कटेंगे एम्प्लॉय की सैलरी से, पेमेंट टू एम्प्लॉय कितना होगा, प्रोविडेंट फंड में बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल किसी ने सही कहा कि सैलरी कितनी है इसकी 100 रुपए, मगर 5 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट बाय एम्प्लॉय कितना है, कितना हो गया 95,
नहीं, देखें क्या लिखा हुआ है, बात समझिएगा, सही कहा तौकीर ने, परफेक्ट। क्या कह रहा है? एन इक्वल अमाउंट इज डिडक्टेड। डिडक्टेड का क्या मतलब है? आपको पता है एम्प्लॉय की सैलरी से क्या क्या कटता है? आपने टैक्स पढ़ा है? टैक्स पढ़ा है कभी जिंदगी में? तो सुना होगा आपने कि एम्प्लॉय को सैलरी काट के, सॉरी टैक्स काट के सैलरी दी जाती है, सुना है आपने? किस एम्प्लॉय का एक बनता है पेरोल। लेट्स से एक बंदे की, आप माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आपने माशाल्लाह कैफ क्वालिफाई किया और आपने सीफे भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया, और जैसे ही फर्म आपकी खत्म हुई, आपको एक मल्टीनेशनल ने हाथों हाथ रख लिया, बोला भाई यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एनर्जेटिक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, कैफ एड के बाद से इसका कोई पेपर नहीं निकला, कोई पेपर नहीं रुका, कैफ एड भी इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, और बाद में इसने बीएफडी किया और सीफेप किया और सीए फाइनल कर लिया, हमने इसको रख लिया ₹1,00,000 पे। आपने कहा थैंक यू वेरी मच, ₹1,00,000। अब आप जब वेट करते रहे, पहली सैलरी, ठीक है, हाँ हारिस अब्बासी, क्या बात है, हारिस अब्बासी पूछा तुमने, खैर, तो ₹1,00,000 आपकी सैलरी थी। अब आप महीना खत्म होने का वेट करें, आपने कहा पहली सैलरी आएगी और एक पार्टी रखेंगे आलीशान, ठीक है ना, मगर होगा क्या, ₹1,00,000 सैलरी आपकी थी, आपके बैंक में जो पैसे आए ना, मिसाल के तौर पे कितना है, 91,000। अरे आपने कहा ये क्या हुआ, धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया मेरे साथ। बात की इन्होंने 1,00,000 की और 91,000 दे दिए मुझे यार, हाँ ये क्या हुआ, ये तो फ्रॉड हो गया। नहीं 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 नहीं, वो फिर आई एक पे स्लिप, एक चीज होती है पे स्लिप, नाम सुना है पे स्लिप का? जब पे स्लिप आई तो पता चला कि भैया इसमें से पहले तो आपने खाना खाया हमारी कंपनी से, तो आपका वो क्या कहते हैं कैंटीन की मद में डिडक्ट होगा ₹5,000। बंदा परेशान, बोला यार ये तो खाना खाना महंगा पड़ गया। और दूसरा उन्होंने कहा जी टैक्स कटा, आप हमारे गवर्नमेंट के एक टैक्स नेट में आते हैं, अब आपकी सैलरी पे टैक्स लगेगा। आपने कहा मैं जिंदगी में कभी टैक्स नहीं दिया, आप क्यों लूंगा? तो उसने कहा भाई पहले आप स्टेपेड पे थे, पहले आप ऑडिट फर्म में थे, पहले आपकी अमाउंट इतनी बनती नहीं थी, अब आप माशाल्लाह एक जिसे कहते हैं कंपनी में आ गए हैं, आपकी पे अब टैक्स नेट में आ गई है। हमने कहा हाँ याद आया, बिल्कुल बिल्कुल, टैक्स स्लैब्स होते थे बिल्कुल, तो पहले आपकी इनकम एग्जेम्प्ट थी, अब टैक्सेबल है। तो हमने कहा ठीक है जी, बेस्ट हो गया, तो ये पैसे मिले। अब आप समझ रहे हैं, बिल्कुल 6 लाख पे टैक्स बन जाता था, 4 लाख पे बन रहा है, खैर ठीक है जी, क्या बात है, क्या बात है बिलाल आरिफ, क्या बात, ठीक है जी। तो मैं कह रहा ये चाह रहा था, अच्छा इधर कैसा है संदेश, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ, फ्रॉड हो गया? अच्छा, पहले फंड में टैक्स रिफंडेबल आता था, रिफंडेबल कहीं नहीं आएगा, गवर्नमेंट किसी को रिफंड क्या करूंगा, दिया होगा टैक्स तो रिफंड करेगी, वैसे नहीं करेगी। अच्छा बात समझ रहे हो? अच्छा इधर क्या होगा सुनना, इधर क्या होगा, इधर ये कैंटीन की मद में 5,000 कट जाएंगे, एम्प्लॉय को कितना पे करेंगे, एज्यूम कर लेंगे टैक्स, बोला चलो अगले महीने काटेंगे आपका, लेट से चार्टर्ड अकाउंटेंट में टैक्स एग्जाम कर दिया, लेट से गवर्नमेंट ने, लेट से, ऐसा होना नहीं है वैसे कभी, खैर, तो नेट पे कितनी मिलेगी आपको, आपकी सैलरी कितनी आएगी बैंक अकाउंट में, 90,000। अब सुनिएगा प्लीज, अगली बात सुनिएगा, अब एसएल में आता हूं उस पर। डायरेक्ट वेजेस आर पेड ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। डायरेक्ट वेजेस कब पे हो रही है, सेम मंथ पे हो रही है या अगले या नेक्स्ट मंथ पे हो रही है? डायरेक्ट वेजेस, वेजेस कब पे हो रही है डायरेक्ट वेजेस? डायरेक्ट वेजेस आर पेड ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। क्या मतलब हुआ ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, क्या मतलब हुआ? सेम मंथ या नेक्स्ट मंथ, जल्दी बता दें यार, क्योंकि कैश बजट बनाना है ना इनमें, तो ये मेरे ख्याल से ये तो सेम मंथ है भाई, सेम मंथ। कहते ना मजदूर को पसीना खुश्क होने से पहले सैलरी दे देनी चाहिए, पगार उसकी जो भी बनती है, क्या कहते हैं उसे, दिहाड़ी, ये ना, तो दे देनी चाहिए। अब ये तो सेम मंथ पे हो गया, मगर बोथ कंट्रीब्यूशन आर पेड टू द कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर इन द फॉलोइंग मंथ, ठीक है ना, 30 या 31 को, बिल्कुल सही है। कैंटीन वाले को कब पैसे देंगे, कैंटीन वाले को पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर कितनी होगी, कितनी, 5,000, एम्प्लॉय वाले 5,000, कंपनी वाले कितने, 10,000, कब पे होंगे, नेक्स्ट मंथ। क्या ये बात समझ आती है? जून की जुलाई में, बिल्कुल सही, जून की जुलाई में, मई की जून में देंगे, वेरी गुड टॉकिंग, ये बात सही की कि हम जो कि जून का काम करने जा रहे हैं ना, तो मई की जून में देंगे ये कंट्रीब्यूशन, बिल्कुल, पहले डिडक्ट करें और पेमेंट अगले महीने करें। अच्छा अब एक लास्ट बात सुन लो, बस एक लास्ट बात सुन लो, ये बात समझ आ गई?
अब लास्ट बात सुन लो, ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस कितना है? 100 है, 95 है, 105 है। ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस कितना है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एबीसी, ये जो कंपनी है इसका एक्सपेंस कितना है? एक्सपेंस टू कंपनी कितना है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसका फोकस होगा वो सही जवाब देगा। एक्सपेंस टू कंपनी कितना है? जिसका फोकस होगा वो जवाब देगा सही। कंपनी का एक्सपेंस कितना है? बहुत अच्छे, मुरसलीन, बिलाल आरिफ, एहसन शहजाद, आप तीनों ने बिल्कुल सही कहा। आरिफ अब्बासी नहीं, गलत कहा। बिलाल अली ने सही कहा, एहसन शहजाद ने बिल्कुल सही कहा, पहले ही मैंने कह दिया। फरमान नहीं, कंपनी का एक्सपेंस है 100 रुपए जो एम्प्लॉय का नसीब, 100 रुपए जो एम्प्लॉय का नसीब, सुनना, प्लस 5 रुपए फर्दर कंट्रीब्यूशन। एग्री करते हो यार? ये वाला जो 5 है तो कंपनी ने दिया ना, क्या ये एक्सपेंस में नहीं शामिल करोगे? क्या ये कॉस्ट में नहीं शामिल करोगे? क्या कहते हो अवैस मलिक? बात समझ आ रही है? देखो, एम्प्लॉय को उसने 100 दिया है, वो अलग बात है, 5 काट लिए, मगर पॉइंट ये एम्प्लॉय की सैलरी कितनी, एम्प्लॉय का एक्सपेंस कितना है, और 5 मजीद दिए तो कितने हो गई है? ठीक है, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं। अब लास्ट बात सुन लो बस, कितना है वापस रिपीट कर रहा हूं, 100 रुपए एम्प्लॉय का, एग्रीमेंट में लिखा हुआ 5 रुपए कैंटीन वाले को दे दिया फर्दर मतलब जो कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है। एक तो एम्प्लॉय की जेब से कट रहा है, एक डीसीएल कंट्रीब्यूट कर रही है, कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है, कंपनी। अब लास्ट बात सुन लो, तो इसका मतलब जो भी कॉस्ट दी होगी वो 105% होगी, जो भी कॉस्ट दी होगी वो 105% होगी। अच्छा, इसमें से सेम मंथ कितना पे होगा? सेम मंथ कितना पे होगा और नेक्स्ट मंथ कितना पे होगा? लास्ट बात, सेम मंथ कितना पे होगा और नेक्स्ट मंथ कितना पे होगा? सेम मंथ। उसी महीने जो पैसे जाएंगे वो कितने जाएंगे? उसी महीने जो पैसे जाएंगे वो नहीं, 100 नहीं जाएंगे मुरसलीम, 100 नहीं जाएंगे। देखो, 100 में से हमने रोक लिए, काट लिए, रख लिए, डिडक्ट कर लिए, नहीं दिए, कितने? 5 नहीं दिए तो 95 दे दिए, और बाकी जो यहां से 5 रोके वो, जो यहां से 5 रोके वो, और जो जजीद जेब से देने 5, इन दोनों को हम कब पे करेंगे? मिला के पे करेंगे। कहां लिखा हुआ ये? आओ दिखाता हूं, बोथ कॉन्ट्रीब्यूशंस। ये बोथ का क्या मतलब होता है? बोथ का मतलब होता है कम से कम 2 होंगे ना, एक तो नहीं हो सकता। बोथ कॉन्ट्रीब्यूशंस, प्लूरल भी लगा हुआ है, तो दोनों कॉन्ट्रीब्यूशंस, एम्प्लॉय की जेब से जो कटा वो वाला भी, और जो मेरा हमने दिया वो भी, एम्प्लॉय वाला भी और एम्प्लॉयर वाला भी, ये दोनों कब दिए जाएंगे? अगले महीने दिए जाएंगे। क्या ये बात समझ आई? लास्ट बात, फिर ये इसको आप नोट कर लेना। लेट से एज्यूम कर रहा हूं लेबर कॉस्ट है 36,000। अब बताओ क्या होगा? लेबर कॉस्ट है 6,000, इसमें से कितना पे होगा और कब पे होगा? लेबर कॉस्ट 6,000 दी हुई है सवाल में इन द क्वेश्चन। लेट से एज्यूम कर लें, ऐसे ही सोचा हुआ फिगर है, तो इसमें से कितना कब पे होगा ये बता दें बस यही सवाल एंड करते हैं, बहुत हो गया। फिर प्रीवियस अटेम्प्ट का सवाल इसके बाद से डिस्कस करूंगा। नहीं, अच्छा, अब सुने, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेबर कॉस्ट में शामिल होता है ना, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये पहली लाइन पढ़ना, पंच लाइन इंपॉर्टेंट है। जो डायरेक्ट वेजेस है इसमें इंक्लूड्स, इस लाइन को पढ़ो, देखो बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आखिरी वाली, ये लाइन पढ़ लो जो मैंने हाईलाइट की अभी, दिस वन, ये पूरी लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। क्या मतलब वो इस लाइन का? कि जो वेजेस की फिगर हम रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंस में, ये क्या लिखा है? डायरेक्ट वेजेस इंक्लूड्स, प्लीज फॉलो करना, डीसीएल कंट्रीब्यूशन एट 5% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस। यानी कि जो हम वेजेस रिकॉर्ड करते हैं, वेरी गुड यार, जबरदस्त, अमसल ने पकड़ लिया। जो हम वेजेस रिकॉर्ड करते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की थी, जो वेजेस रिकॉर्ड करते हैं वो 100 नहीं होती, वो 105 होती है। ये भी मेरा एक्सपेंस है, 105% है वेजेस। वेरी गुड एतजाज, अमसल बिल्कुल सही कहा कि वेजेस क्या फिगर, जब मैं, और करना भी चाहिए यार, क्योंकि दोनों हमारा एक्सपेंस है ना, ये बात हुई थी। जो एक्सपेंस है वो 105 है, तो इसका मतलब ये हुआ, लास्ट बात यही
कि ये जो एक्सपेंस है ये 105% है, इसका 6000 95 डिवाइड बाई 105, समझ रहे हैं? 95 डिवाइड बाई 105, 95 डायरेक्ट नहीं, तुम लोग गलती कर रहे हो, कुछ लोगों ने सही भी कर लिया, वैसे अवैध सोहेल ने शायद सही किया, अवैध तुमने ऐसे ही किया ना शायद, 95 डिवाइड बाई 105 आपने बताया था, क्या बात है। ये फिगर पे होगी सेम मंथ और 5/105, ये कब होगी? नेक्स्ट मंथ। हाँ 5429 सही है, सही है, सही है बिलाल आरिफ, सही है, परफेक्ट। अमसल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मगर ये बात समझ आ रही है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या है? जाहिर सी बात है, नहीं कंपनी के लिए तो एक्सपेंस है ना चंदा उमर, कंपनी तो उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगी ना, किस साइड में रिकॉर्ड करेगी? मटेरियल में। जो कंपनी 5% कंट्रीब्यूट कर रही है, आप मुझे बताएं कंपनी कहां रिकॉर्ड करेगी? मटेरियल में करेगी? नहीं। ओवरहेड में करेगी? नहीं। कहां करेगी? लेबर में करेगी ना। कंपनी के लिए तो ये भी लेबर कॉस्ट ही नहीं है, क्योंकि इसने लेबर की मद में दिया है ना, खाने की पैसे, लेबर खाना खा रही है ना, मशीन और मटेरियल तो नहीं खा रहे। तो कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये जो लेबर कॉस्ट होगी ना, ये 105 होगी बस। अगर ये पॉइंट किसी को समझ आ जाता है तो ये एडजस्टमेंट पकड़ लेगा। ये एडजस्टमेंट कंफ्यूज करती है, इसलिए मैंने कहा कि अलग से डिस्कस कर लिया जाए। अच्छा, अब दो चीजें रह गई एजेंडे में आज की क्लास में, फिर हमारी आज की क्लास एंड हो जाएगी। एक बस 10 मिनट का डिस्कशन थोड़ा सा एक और पिछली अटेम्प्ट के सवाल पे हो जाए, ये नोट कर लें प्लीज यार जल्दी से। ये आखिरी की दो बातें इंपॉर्टेंट है बस, कि 105 है, उसमें 95 हमारा है, जो सेम मंथ आएगा, सॉरी एम्प्लॉय का है। अच्छा एक बात बताए, टैक्स जो काटती है, आप लोगों का थोड़ा टैक्स की नॉलेज मैं पूछता हूँ, ये प्रैक्टिकल आपको बताओ, जो एम्प्लॉय की सैलरी टैक्स कटता है वो गवर्नमेंट को कब जमा कराया जाता है, को बताएगा? ये एम्प्लॉय की सैलरी से 10 है, एक मिनट, हाँ सॉरी, ये करेक्शन है, ये 10/105 है, सॉरी। ये बिलाल अली, बिल्कुल बिल्कुल, बिलाल आरिफ, परफेक्ट, ठीक है। अमजल, जो एम्प्लॉय की सैलरी टैक्स कटता है वो कब पे करती है गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइजेशन? नहीं, ईयर एंड पे नहीं पे करती, पहले एक महीने बाद पे करने का था, अब 6 महीने बाद करती है नॉर्मली, 6 महीने बाद, 6 मंथ, मतलब पेमेंट तो फौरन करनी है, सॉरी फाइलिंग 6 मंथ बाद करनी, पेमेंट तो हर मंडे को कहते हैं कर दें आप, जो भी डिडक्शन आपने की ना हर मंडे कर लें, वीकली कर लें। कैप 6 में नहीं है ये? चलो फिर ठीक है, फिर छोड़ दो, फिर तो सीए फाइनल में देख लेना तुम। 10 क्यों लिया? 10 लिया है, 10 तौकीर 10 लिया है, ठीक है उमर, इस पे करते हैं कोई सेशन इंशाल्लाह। तौकीर ये 10 ही है, फाइन, 10/105, 95 यहाँ और 10 यहाँ, पूरा हो जाएगा 105। हाँ नहीं सही कह रहे हो, गलती से 5 लिख दिया गया था। अबे सुहेल, हम इसने 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 इसकी पॉलिसी क्या है, ये क्या कर रहा है? तो जब ये कर रहा है तो बात सही है ना यार, वैसे तुम सही कह रहे हो, टेक्निकली स्पीकिंग ओवरहेड बन सकता है टेक्निकली स्पीकिंग, मगर यहाँ कुछ सीन कुछ और है, क्योंकि इंक्लूड लिखा हुआ है इसमें। अच्छा अब एक काम करते हैं, ये पहला सवाल है जी, लास्ट अटेम्प्ट का, कितने मार्क का सवाल है? सुकून से सिर्फ सुकून से आप रीड करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं करना है आपने, सिर्फ सुकून से आपने रीड करना है, ठीक है। अच्छा 1 मिनट का ब्रेक भी कर ले, चलो इसी सुकून के साथ पढ़ोगे तो ब्रेक भी हो जाएगा ना अमसल तुम्हारा, क्या ख्याल है? छोटा सा ब्रेक भी हो जाएगा इसी बहाने। तो बजट पीएनएल बनाना है, इसको बहुत ही सुकून से सवाल को पढ़ें, ये आपके सामने स्क्रीन पे रख दिया, ठीक है, नजर आ रहा है? 1 मिनट यार, हाँ भाई सवाल नजर आ रहे नहीं यार, बताएं जरा। बुक में नहीं है शायद ये, मेरे ख्याल से बुक में मेरे ख्याल से शायद नहीं है, बुक बन गई थी उसमें।
है क्वेश्चन में 21 है भाई, क्वेश्चन में 21 है जी, पेज 197। क्या बात है जी, होमवर्क में दिया हुआ है। ये 2020 का ऑटम है, ऑटम 2020, यही है स्मार्ट फिट लिमिटेड। क्या बात है जी, बचत हो गई। चलो बुक डिले करने का फायदा हो गया। ठीक है, पढ़ें सवाल, एक सुकून से पढ़ें, बिल्कुल सुकून से, कोई सॉल्व नहीं करना, सिर्फ सुकून से पढ़ना, टेंशन लिए बगैर, ये सोचे बगैर कि ये पिछले अटेम्प्ट का सवाल है, ये सोचे बगैर कि पेपर में पता नहीं क्या हुआ होगा, 19-20 मार्क का सवाल है, नहीं ये ना सोचे, बस आप सुकून से पढ़ें, बहुत ही, और लगे, और पढ़ के बताएं क्या चीजें रिकॉल हो रही हैं, सिर्फ मुझे बस ये बताएंगे, कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ सुकून से पढ़ के बताना है कि आपको समझ आ रहा है कि करना क्या है, बजट पीएल बनाना है, इतना मुझे पता है, क्या ये बातें समझ आ रही है कि किस चीज को पढ़ के क्या होने वाला है, बस ये आपने करना है। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ और रिकॉर्डिंग में पॉज कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ऑन करना याद दिला दीजिएगा। हाँ मैं बात कर रहा था, क्या सेलिंग प्राइस निकल सकती है? यूनिट पता है, पता है, सेलिंग प्राइस पता है, पता है, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम एस एंड पी। हाँ प्रीमियम की कितनी है, क्या कह रही है? द रिटेल प्राइस ऑफ प्रीमियम यूनिट इज सेट एट 2 टाइम्स रिटेल प्राइस ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड एक्स है तो ये 2x है, ऐसे कह दूं, प्रीमियम 2x है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते तो रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू आता है। हाँ भाई ऐसा है कुछ, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा? रेवेन्यू डी के बराबर, रेवेन्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ, क्या ये एडजस्टमेंट हो सकती है? 3500 और 7000 आ रहा है, दानी जुबैर कह रहे हैं 3500 7000 आ रहा है क्या? ढाई हजार आ रहा है यार, 2500 आ रहा है शायद, वो तुम देख लेना ना तुम लोग, मतलब मैं एक आइडिया दे रहा हूं। इत्तेजाज 2500 आ रहा है शायद, 2500 5000 आ रहा है, हाँ 2500 आ रहा है, 2500 5000 आ रहा है मेरे ख्याल से। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये एडजस्टमेंट पेपर में हो गई थी? जिन लोगों ने पिछली बार पेपर दिया है, क्या उन्होंने ये सेलिंग प्राइस निकाल ली थी इस तरीके से? सवाल है मेरा आपसे, यस और नो, ऐसे ही, मैं नाम नहीं लूंगा इस बार, नाम नहीं लूंगा इस बार, मगर मुझे बताएं। अच्छा, क्या अभी निकली तुम्हारी, जो लोग नो कह रहे हैं उनकी निकली इस बार या नहीं, या अभी भी नहीं निकली? अब यस है, अब नो है, अब यस हो गया, ठीक है, चलो होने वाला काम था, हाँ अब तो यस है, क्या बात है। अच्छा चलो ठीक है, अच्छा मैं ये एक बातें क्यों कर रहा हूं तुमसे, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, अभी कराता हूं मैं, अभी मैं वही दिखा रहा हूँ बस, अब अभी मैं पूरा सवाल नहीं सॉल्व करा रहा। अच्छा ये सवाल में ना, ये सवाल देख रहे हो, अच्छा ये देखो वही बात, 25% फिक्स्ड है, वही उसी तरह 75% कैपेसिटी पे काम हो रहा है, 75% कैपेसिटी। यार एक सवाल था, अब मैं सस्पेंस ब्रेक करने जा रहा हूँ, ये देखो, ये सवाल याद है किसी को? कौन सा सवाल, ये वाला, ये वाला, ये सवाल याद है किसी को सीए फाइनल का? ये सवाल मैंने कराते हुए कहा भी था कि ऐसा सवाल रिपीट हुआ है, याद आ रहा है? 60% हायर प्राइस एज कंपेयर टू ब्रांड ए, सेल्स दी हुई है इसी तरीके से, इसी इतना मटेरियल दिया हुआ है, लेबर दिया हुआ है, ओवरहेड दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, सेलिंग एंड एडमिन दिया हुआ है, हाँ यूनिट दिए हुए, यही किया था हमने सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, ये देखें यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस एक्स, यहाँ तो ज्यादा खतरनाक काम था, ये सवाल ज्यादा खतरनाक था जो हमने क्लास में किया था सीए फाइनल का, यही निकली सेलिंग में, यहाँ पे कॉर्पोरेट भी आ गया था बीच में,
अच्छा इसी तरह आप देखें यहाँ पे वही कैपेसिटी कह रहे कि 90% है कैपेसिटी। कितने परसेंट कैपेसिटी है? 90% है कैपेसिटी। और टाइम रिक्वायर्ड जो है कितना है? टाइम रिक्वायर्ड इज 20% मोर देन द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ कितने परसेंट कैपेसिटी कह रहे हैं? 75। सही है। और टाइम रिक्वायर्ड में क्या कह रहा है? ईच प्रीमियम यूनिट टेक 50% मोर लेबर टाइम देन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है ना, बिल्कुल आर्ट से करेंगे, आर्ट से करेंगे। यहां भी मटेरियल दिया हुआ है, मटेरियल दिया हुआ है वही देखो। अच्छा फॉर्मेट तो देखो, फॉर्मेट तो सेम नहीं है बिल्कुल। सेल्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ग्रॉस प्रॉफिट, सेलिंग एडमिन, नेट प्रॉफिट। आप देखें यही फॉर्मेट एग्जैक्ट इस सवाल का है। क्या कहते हैं देख रहे हैं? और दिखाते हैं आपको, ये देखें एक और एडजस्टमेंट। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट, पर प्रीमियम यूनिट आर 1.25 डेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। ये बात हुई 1.5 टाइम ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड की बात हो रही है। आए ये देखें, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट ऑफ बी आर ट्वाइस द वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट ऑफ ए। अब बताएं कितनी सिमिलरिटी है। तो ये सिर्फ कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए ये सवाल माशाल्लाह हमने पूरा सॉल्व किया था। देख रहे हैं 40% फिक्स्ड है, 40% फिक्स्ड है। यहाँ कितने फिक्स्ड है? यहाँ कह रहे 25% फिक्स्ड है, परसेंटेज चेंज है। ऑल सेलिंग एंड एडमिन फिक्स्ड है, देयर इज नो क्लोजिंग एंड ओपनिंग फिनिश गुड्स। यहाँ पे वो कैंपेन आ गई थी, कैंपेन आ गई थी। तो भाई अच्छा उसके बाद फिर कौन आ गया? आ जाए उसके बाद फिर ये तो आपका वो आ गया, फॉरेन कस्टमर आ गया। यहाँ पे वहां पे कॉर्पोरेट कस्टमर आया था, यहाँ पे कौन आ गया? प्रीमियम यूनिट्स का, प्रीमियम मींस दूसरे यूनिट्स। यहाँ पे कौन सा कस्टमर था? यहाँ कॉर्पोरेट कस्टमर था। क्या कहते हैं? इसीलिए मैं कह रहा था कि पिछली बार पेपर में ये सवाल करने लायक था। खैर चलो कोई बात नहीं। इन्फ्लेशन की प्राइस, अच्छा इन्फ्लेशन कब से हुआ है? ये देखो ये एडजस्टमेंट भी सेम। इन्फ्लेशन कब से हुआ है? 2021। साल खत्म कब होता है? साल खत्म कब होता है? 31 अगस्त। तो शुरू कब होता होगा? और मटेरियल की प्राइस कब बढ़ी है? मटेरियल की प्राइस कितने महीने ओल्ड प्राइस, कितने महीने न्यू प्राइस? कितने महीने ओल्ड प्राइस, कितने महीने न्यू प्राइस? इस सवाल में काउंट करें, कितने महीने ओल्ड प्राइस, कितने महीने न्यू प्राइस? ओल्ड 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 कितने महीने? ओल्ड सितंबर से लेके अब हिसाब लगाओ, मेरे ख्याल से 4 मंथ बनते हैं, 4। और ये कितने? तो याद है 4/12 एंड 8/12। ये एडजस्टमेंट कहाँ है जी? ये देखें ये एडजस्टमेंट, ये यहां भी था मटेरियल में, कि मटेरियल की प्राइस सॉरी 1 मार्च को बढ़ी थी। टाइमलाइन बनाई थी हमने, ये देखें टाइमलाइन ये थी 3/12 and 9/12। देख रहे हैं ये टाइमलाइन बनाई थी हमने, 3 और 9 का सीन था यहाँ पे। तो भाई ये सवाल संभाल लेंगे। अब इसको अपना मॉक रखें, टेस्ट रखें, ठीक है। आई कैप का सोल्यूशन फॉलो करें और फिर मुझे बताएं अगर कहीं फंस रहे हैं तो। मेरे ख्याल से तो अगर ये सोल्यूशन जो है ना, इसका मैंने क्लास में सॉल्व कराया, पूरा सवाल क्लास में कराया हुआ है। ये देखें प्रॉफिट भी निकलवाया हुआ है इसका। कहाँ गया का प्रॉफिट? निकाला था हमने यार, किधर चला गया, किधर चला गया, किधर चला गया? याद है इसका प्रॉफिट निकाल के, ये रहा, पूरा सवाल सॉल्व किया था हमने। तो बिल्कुल इसी बेसिस पे आप ये सवाल भी कर लें, संभाल लेंगे। अभी ये सवाल परेशानी तो नहीं होगी। पेपर में कितने मार्क का सवाल था ये? बहुत सारे लोगों ने ये सवाल ना अटेम्प्ट ही नहीं किया पेपर में। ये सवाल बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया, और जिन्होंने अटेम्प्ट किया तो आखिर में किया,
उस वक्त तक काम सारा तमाम हो चुका था। सेट है, ये करें सवाल अभी नहीं, राइट सी बात है, पहले बजटिंग रिवाइज कर ले। मगर मैं बता रहा हूँ आपको, ये इंशाल्लाह आपको मतलब जो बंदा विंटर रेट का सवाल करके गया है, मेरे ख्याल से वो इस सवाल में 15 मार्क 14 मार्क आराम से निकाल सकता है। बिल्कुल खैर है, चले यार कोई बात नहीं, बात गई। मैं खुद चाह रहा हूँ कि यार नहीं, अब कोई हम ना हल्का ना ले, कोई भी चीज ऐसी हो कि यार अगर आ जाए पेपर में तो हम कहें नहीं यार हम कर सकते हैं। अच्छा एक बात, लास्ट बात, कॉस्टिंग का पेपर पूरा मुश्किल होता है करना, मगर 85 मार्क्स का 90 मार्क्स आप अच्छा कर लेना